आप लोग अपने जो आपका बिजनेस जिस तरह से आप कर रहे हैं, तो आपको अपना कैटेगरी भी पता चलेगा कि आप कैसे कर रहे हैं। तो आज बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, किस तरह से वो करते हैं, किस तरह से उनका कौन सा कैटेगरी है, ये सब कुछ जानने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ हमारा जो ऑफर है उसके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। तो फटाफट इन्वाइट कर लीजिए कोई भी साथी, कोई भी पार्टनर, आपका छूटना नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ अगर कोई कॉस्ट है जो इन्विटेशन करना चाहते हैं, हमारे गोल्ड डायरेक्टर दिनेश कुमार डिडवानिया सर, नरेंद्र पाल सर अवेलेबल है सर आप? ओके सर, ओके। कंटिन्यू सर। 9 टाइप्स ऑफ नेटवर्कर। 9 टाइप और नेटवर्क। 9 टाइप्स ऑफ नेटवर्कर, यानी 9 तरह के नेटवर्कर होते हैं, उसके बारे में आज का टॉपिक है। ओके सर, थैंक यू सर। दिल के अनंत ग्रह से आपको दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक बार फिर मेरे को इस राष्ट्रीय मंच पर बोलने का मौका दिया और इनविटेशन करने का मौका दिया। तो चाहना सच्चा दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगा इस ऊपर वाले से जो आज फिर हमको एक उम्मीद की किरण दिखाई है, एक सूरज की किरण दिखाई है, जो आज सुबह उठ के हम वो सपना जो रात को देखा था, वो सपना दिन भर मेहनत करके पूरा कर सके, और जो हमारा ऊंचाई तक पहुंचने का, अपनी मंजिल पाने का जो जुनून है, उसको पूरा कर सके। और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्रिय डायमंड लीडर जो यहाँ सारे उपस्थित हैं, जो 100% एक्शन करने में अपनी जिंदगी बदलने आए हैं। दोस्तों, जूम सेशन में वही लोग आते हैं सुबह की जूम मिशन में जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझते हैं, जो अपने परिवार को लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं। इसलिए वो अपनी जिंदगी की 40 मिनट निकाल के आते हैं। तो तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपसे मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम दिनेश कुमार डिडवानिया है, भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ, और एस्टन पे मैं गोल्ड रैंक पे काम कर रहा हूँ और अपकमिंग प्लेटिनम। दोस्तों, जिंदगी की शुरुआत बचपन से होती है हमारी, जब हम पैदा होते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं, इंसान जब पैदा होता है तो होते हुए पैदा होता है। इस जिंदगी में, इस लाइफ में ऐसा कुछ करके जाओ जब हम इस दुनिया से जाए तो ये दुनिया हम नहीं, दुनिया रोए। और ऐसा काम करने के लिए हमें अपनी पहचान बनानी, सब लोगों के दिलों में राज करना पड़ेगा। एक ऐसी पहचान जहाँ हिंदुस्तान का हर आदमी आपको जाने, पहचाने, आपका सम्मान चाहे। और वो मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो दोस्तों, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है वैसे वैसे उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती है। और जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है, जो भी जिंदगी उसको दे रही है, जो भी उसके पास हो, बहुत कम लगने लगता है। और जब हमको ये लगने लगे कि मेरे पास जो भी है वो बहुत कम है, या मेरे पास साइकिल है तो मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए, मेरे पास मोटरसाइकिल है तो मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास कार है तो मेरे पास प्राइवेट जेट होना चाहिए, ये सब इच्छाएं अगर दिल में जागृत होने लगे तो समझ लेना कि जिंदगी में आपको बहुत बड़ा करने की जरूरत है। तभी आपका ये सपना, आपकी ये इच्छाएं, आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी। दोस्तों, कुछ लोग इच्छाओं को मारते हुए चले जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जिसके पास साइकिल थी, उसी साइकिल को चलाते चलाते इस दुनिया से चले जाते हैं। जिसके पास मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल को चलाते चलाते इस दुनिया से चले जाते हैं। इच्छाएं तो बहुत होती है, लेकिन आप जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है वैसे वैसे इच्छाओं को मारते चले जाते हैं। तो क्या इंसानी जिंदगी हमको यही मिली कि हमें इच्छाओं को मारने के लिए? ऊपर वाले ने पैदा किया है, ऊपर वाले ने हमें एक जिंदगी दी है, तो ऊपर वाले ने तो मना नहीं किया कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है यार, ऐसी मेहनत करने का ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप आपकी इच्छाएं, आपके सपने पूरे कर सको। हर इंसान कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ इंसान को चाहिए अपने जुनून, मेहनत और लगन, तब जाके वो आपकी सारी इच्छाओं के, अपनी सारी रिक्वायरमेंट को, अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ऊपर वाले ने पैदा किया है और आपके अंदर ये सपने, आप सपने देख रहे हो, आपके अंदर ये इच्छाएं हैं, तो आइए एस्ट्रोन के प्लेटफॉर्म पे
मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, अपना एक लक्ष्य बनाइए। क्योंकि दोस्तों जिंदगी में, लाइफ में जिस जिस बड़े बड़े नेटवर्कों ने वो मुकाम हासिल किया है, तो वो अपने माँ बाप के वसीयत से नहीं मिला उनको, माँ के पेट से सीख के नहीं आए वो, उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। और जिंदगी में जैसे जैसे वो भी बड़े हुए, वैसे वैसे उनकी इच्छाएं भी बड़ी होती गई, उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती गई, उनके सपने भी बढ़ते गए। और जैसे जैसे सपने बढ़ते गए, वैसे वैसे उन सपनों को पूरा करने के लिए वैसे वैसे ही उन्होंने मेहनत भी अपनी बढ़ाई। और एक वक्त ऐसा आया जहां जब से उन्होंने शुरुआत की थी, 99% उनकी मेहनत थी, 1% इनकम था। और आज 1% मेहनत है, 99% उनकी इनकम है। ये होता है सबसे बड़ा नेटवर्क। तो दोस्तों केवल अपनी इच्छाओं को जागृत करना या रिक्वायरमेंट सोचना या सपने देखना ही काफी नहीं होता। उन सपनों के लिए जिंदगी से लड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ता है, अपने आप में जुनून पैदा करना पड़ता है, और तो और उस सपनों के लिए दौड़ना पड़ता है, लगातार दौड़ना पड़ता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। वही सबसे बड़े नेटवर्क होते हैं। तो आज जिस नेटवर्क की सामान्य चैनल पर बात करने वाले 9 दोस्तों, वो ऐसे ही नेटवर्क हैं, बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी को चेंज किया है। और इसी माध्यम से चेंज किया है कि धीरे धीरे आगे बढ़े हो, लेकिन वो लगातार आगे बढ़े। क्योंकि दोस्तों सप्ताह में अगर 2 दिन काम करोगे, 5 दिन हम बैठ जाएंगे, तो ऐसे अपनी जिंदगी चेंज नहीं होने वाली। क्योंकि लगातार हर दिन अपने सपने तो बढ़ते जा रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट तो बढ़ती जा रही, लेकिन मेहनत, हमें जिस तरह अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत हमको करनी पड़ी आज की तारीख। तब जाके हम, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी रिक्वायरमेंट तो 0 होगी, लेकिन इनकम बहुत ज्यादा होगी। उस समय हमें ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पैसा खर्च करूं कहां, मेरे सपने तो सारे पूरे हो गए, मेरी रिक्वायरमेंट तो सारी पूरी हो गई, अब इन पैसों को कहां खर्च करूं। वो कंडीशन जब आ जाती है, समझ लो आप दुनिया के सबसे बेस्ट नेटवर्क बन चुके हो। तो यही कारण है दोस्तों, इस मेहनत का, जुनून का। हमें जिंदगी में, हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बड़ी बड़ी हस्ती जैसा बनना है, बड़े नेटवर्क जैसा बनना है। तो जिंदगी में, लाइफ में हमें वो कारवा कर दिखाना है, मेहनत करनी है। और मेहनत के साथ साथ हमें सीखना भी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम मेहनत की शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे। हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा हम कहां से शुरुआत करें। क्योंकि जिंदगी में हम घर बैठे, हमको जाना है जयपुर, और हमें ये मालूम नहीं कि वो रास्ता कहाँ है। और रास्ता मालूम करने के लिए हमें किसी से पूछना पड़ेगा, किससे जानना पड़ेगा। जानने के बाद तो हम पूरा कंफर्म हो जाएंगे, तब घर से निकलेंगे। टाइम ऐसे दोस्तों, अगर जिंदगी में, लाइफ में आप मेहनत, आपने ये सोच लिया कि मुझे मेहनत करना है और बहुत बड़ा नेटवर्कर बनना है, तो शुरुआत कहां से करनी, ये सीखने के लिए आपको जूम मीटिंग में आना पड़ेगा, अपने पूरी इंटायर टीम को लाना पड़ेगा। क्योंकि टीम है तो हम हैं। अगर टीम ग्रोथ करेगी तो हमारा ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगा दोस्तों। जिंदगी यही रीत है कि हम अगर ट्रेन के इंजन है तो डिब्बे सारे हमारी टीम है। केवल एक इंजन चलेगा तो जिंदगी में वो किसी भी पैसेंजर को नहीं ले जा पाएगा, वो अकेला चलता रहेगा पृथ्वी पर। और अकेला जिंदगी में अपनी रामचंद्र जी ने अकेला राम को नहीं मारा, उनकी पूरी मॉडल सेना थी भगवान जी थे, तब जाके वो इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे थे। तो दोस्तों हम तो इंसान हैं, अगर अकेले निकलो तो जिंदगी में आप अकेले ही चलते रहोगे, दूर दूर तक कोई मंजिल दिखाई नहीं देगी। और अगर टीम को लेके चलना है तो बड़े से बड़े मुसीबतों को भी आप पीछे छोड़ जाओगे, बड़े से बड़े जंग भी आप जीत जाओगे। तो दोस्तों पूरी टीम को लेके आइए इस जूम मीटिंग में। अभी भी टाइम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और सारे दोस्तों को बोल दीजिए, अपनी टीम को बोल दीजिए, सर आइए कि आज का
वास्तविकता में जून मीटिंग बहुत जबरदस्त मार्वलस होने वाला है, क्योंकि आज क्या हम सबको हिंदुस्तान के हर एक ऐसे लीडर को जो डायरेक्शन में बिजनेस कर रहे हैं उनको जानना चाहिए हकीकत में कि जो बड़े बड़े डायरेक्ट सेलर है वो किस तरह से काम करते, किस तरह से उन्होंने मेहनत करके उस मुकाम को हासिल किया। अगर ये हम जान जाएंगे तो हमारे बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप वास्तविकता में चाहते हो कि अपनी लाइफ चेंज हो जाए, हम भी उस मुकाम तक पहुंचे, केवल ज्वाइनिंग हो के केवल रॉयल्टी मेंटेन करने से जिंदगी नहीं बनती है। जिंदगी बनती है तो जितने भी आपके सपने हैं, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उससे 4 गुना ज्यादा यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके 10 सपने हैं तो 40% आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके एक कारवां बनेगा, तब जाके आप उस ऊंचाई तक पहुंचोगे। तो दोस्तों, मैं सामान्य सर को इनवाइट करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जबरदस्त तरीके से आप अपनी टीम, इंटर टीम को कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, बुला दीजिए, क्योंकि आज का मीटिंग अगर आपकी टीम ने ले लिया, आप तो ले ही रहे दोस्तों, लेकिन आपके अकेले से सीखने से जिंदगी नहीं बनेगी। अकेले करने से आपको, आप अकेले के सीखने से आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचोगे। आपकी टीम का होना बहुत जरूरी है, हमारी टीम का होना बहुत जरूरी है। और जब हमारी टीम एक साथ सीखेगी हमारे साथ, तो पूरी ट्रेन चलेगी और हजारों यात्री को लेके चलेगी। तो दोस्तों, जिंदगी यही है, लाइफ यही है, सोचना हमें है, करना हमें है और उस मुकाम तक पहुंचना भी हमें है। तो दोस्तों, 7-6 हो चुका है, जिंदगी यहाँ से बदलेगी। टाइम बहुत फास्ट निकलता जा रहा है। जल्दी से जल्दी आप इनवाइट कीजिए अपनी टीम को, ले आइए अपनी टीम को, क्योंकि आज का जो जून मीटिंग है जबरदस्त आप टिकने वाले हो। जबरदस्त इतना आज इतना जबरदस्त मीटिंग होने वाला, आज शायद मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा ट्रेनिंग हो रहा है। लेकिन हमें आज तक किसी ने नहीं सिखाया कि जो बड़े बड़े नेटवर्क हैं तो जिंदगी में, लाइफ में किस तरह से सक्सेस हुए, किस तरह से काम करके इतने मुकाम से पहुंचे और किस तरह से वो काम करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमें फ्री ऑफ चार्ज यहाँ मिलता है ट्रेनिंग। मैं देख पा रहा हूँ कि मीटिंग लाइव हो चुकी है। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे मिलना चाहूंगा। मेरा नाम दिनेश कुमार डिडोने है, भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ। एक्चुअल पे मैं गोल्ड रैंक पे काम कर रहा हूँ और अपकमिंग प्लेटिनियम। दोस्तों, अब मैं सामान्य सर को इनवाइट करूंगा। उससे पहले जितने भी कोच है उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि जबरदस्त तरीके से सर का मान सम्मान के साथ इस तरीके से स्वागत करें, क्योंकि आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर फिजिकली होते तो ढोल मारू के साथ माला पहना के सर का स्वागत करते, लेकिन एक डंका बजना चाहिए सर के सम्मान में। और सारे बाकी के जो लीडर उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि हैंडराइज करके जितनी संख्या में हो सके, यहाँ पे जितने भी लीडर हैं सबके सब हैंडराइज करके सर का सम्मान के साथ स्वागत कीजिएगा, इन्विटेशन कीजिएगा। तो अब मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे ग्रेट मेंटर सामान्य गुरुदेव चांदना सर, कोटा राजस्थान की धरती से बिलोंग करते हैं और 25,000 प्लस इनकी इनकम टीम हो चुकी है। दोस्तों, जबरदस्त सक्सेस है। आज इनसे सुनेंगे हम कि किस तरह से वो नेटवर्क मार्केट जो है जबरदस्त तरीके से काम करते हैं, कैसे उन्होंने इनकम हासिल किया है। तो आइए सर, आज हमें ऐसा दीजिए कि हमारे सबकी जिंदगी से दूसरी चेंज हो जाए। और टू सर, अगली आवाज आपकी होगी। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सर। और मोस्ट वेलकम सर आपका। थैंक यू वेरी मच सर। और आप सभी कोर्स पार्टनर भी चाहें तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप जितने भी हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम सर जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। और डियर फ्रेंड्स, जितने भी हमारे कोर्स पार्टनर हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा, स्पेशली सम्मानीय
दिनेश कुमार डिडवानिया सर का बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सर का इनविटेशन रहता है, बहुत जबरदस्त शख्सियत भी है। डियर फ्रेंड्स, सर की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी सर इनविटेशन के लिए आए और हम लोगों को आज बेहतर तरीके से इनवाइट किया, हम सभी की टीम्स को। तो सम्मानित दिनेश सर, बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और सर अभी जो है कहीं ना कहीं तैयार हो रहे होंगे अपनी जॉब के लिए। और सर जहाँ जॉब करते हैं माय डियर फ्रेंड, जिंदल साल लिमिटेड बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है और विश्व में शायद सभी देशों में इनकी कंपनीज हैं। और उसका एक कंपनी है भीलवाड़ा में। डियर फ्रेंड्स, एशिया का शायद फर्स्ट नंबर का प्रोडक्शन हाउस है और कहीं ना कहीं सर डिप्टी मैनेजर है वहाँ पे। लाखों रुपए सर को सैलरी भी आती है और जबरदस्त तरीके से सर जो है आज एस1 पे को बिल्ड कर रहे हैं। और आप देख भी पा रहे हैं कि सर गोल्ड रैंक अचीव कर चुके हैं और कहीं ना कहीं अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर है। सम्मानित दिनेश सर, दिल से मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा आज के इन्विटेशन के लिए आपको। थैंक यू वेरी मच सर। और डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। आज का मॉर्निंग सेशन आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतरीन होगा और जबरदस्त सेशन मिलने वाला है। आज आपको ये पता चलेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। आप क्या नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो हैं, पर आपका कैटेगरी क्या है, कौन से नंबर पे आप काम करते हैं, कौन सा कैटेगरी आपका है या किस श्रेणी में आप हैं, ये सब कुछ जानने का और पहचानने का मौका मिलेगा आज की डेट में आपको। और आज मैं आपको बताऊंगा भी और मैं लेकर चलूंगा आपको दोस्तों यहाँ से अपना AI की तरफ। और AI में मैं आपको लेकर बताऊंगा भी कि किस तरीके से आज हर चीज जो होती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मेरा स्क्रीन आपको विजुअल होगा सर। यस सर, यस सर। और यहाँ हम लिखेंगे क्रिकेट टीम। देखिए यहाँ पर हमने क्रिकेट टीम लिखा है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। और जब एक टीम काम करती है तो उस टीम में क्या क्या होता है यहाँ पर सब कुछ आपको दिखाई देगा। और ये कुछ क्रिकेट टीम का नाम आया है, टाइप्स ऑफ क्रिकेट टीम्स लिखते हैं, टाइप। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ना लिखे हैं दोस्तों, और यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है। एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? होस्ट पार्टनर कोई बताएगा मुझे? एवरीबॉडी 14 खिलाड़ी होते हैं सर, 11 खेलते हैं, 3 एक्स्ट्रा। हाँ, 3 एक्स्ट्रा होता है। यहाँ पर देखिए ये रोहित शर्मा का नाम लिखा हुआ है, हमारे जो बैट्समैन है। और इसके आगे लिखा है, रोहित शर्मा जी के आगे लिखा है, क्या लिखा है सर ये? कैप्टन, ओपनिंग बैट्समैन। विराट कोहली के आगे क्या लिखा हुआ है? टॉप ऑर्डर बैट्समैन। शुभम गिल के आगे क्या लिखा है? ओपनिंग बैट्समैन। इनके आगे क्या लिखा है? केएल राहुल। विकेट कीपर। ये जो हमारे सूर्य कुमार यादव है, उनके आगे क्या लिखा है? मिडिल ओवर बैट्समैन। हार्दिक पांड्या। ऑलराउंडर। रविंद्र जडेजा। ऑलराउंडर। कुलदीप यादव। स्पिनर। जसप्रीत बुमराह। फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर। अब ये हमारा मैं भी बैटिंग क्रिकेट क्रम खेलता है हूँ और सर, इसलिए मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगा। मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। जी बिल्कुल। और आपने देखा कि यहाँ पर 11 खिलाड़ियों के नाम है। और दोस्तों ये एक टीम है, क्या है ये? किस चीज की टीम है सर ये? क्रिकेट टीम। ये क्रिकेट टीम है और जब ये खेलती है तो एक साथ खेलती है, यानी अपनी टीम को, अपने देश को जिताने के लिए ये खेलते हैं और एक टीम भावना से ये खेलते हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनमें सबकी भूमिका अलग अलग है। अब आप फास्ट बॉलर है, ये जो हमारे मोहम्मद शामी है या मोहम्मद सिराज है या जसप्रीत बुमराह है, अगर इनको ओपनिंग में भेज देंगे तो क्या होगा सर? विकेट जल्दी गिर जाएंगे सर, टीम डीमोटिवेट हो जाएगी। और अगर ये जो हमारे रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, अगर इनसे बॉलिंग करवाई जाए तो एक ही ओवर में 30 रन बन जाएंगे। और वहां पर भी टीम हताश हो जाएगी। टीम हताश हो जाएगी।
तो अब आप समझ पाए होंगे कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं। दिनेश सर समझ पाए हैं आप? बिल्कुल सर, कोई बिल्कुल बिल्कुल होस्ट सर। पार्टनर समझ पाए कि मैं आपसे क्या जानना चाह रहा हूं? यस सर, यस सर। टीम वही है, कंपनी वही है। कंपनी कौन सी है? भारत। कंपनी कौन सी है सर? इंडियन टीम है, यानी भारत की टीम है। टीम वही है, 11 खिलाड़ी है। कंपनी भी वही है, भारत की टीम है। पर ये 11 खिलाड़ी अलग अलग कैटेगरी से है, अलग अलग राज्य से है, अलग अलग शहरों से हैं, अलग अलग तरीके का खेलते भी है। फिर भी क्या है सर? सर फिर भी टीम है। फिर भी टीम है, और टीम में सबकी कैटेगरी अलग अलग है। कोई बॉलिंग अच्छी करता है, कोई विकेट कीपिंग अच्छी करता है, कोई बैटिंग अच्छी करता है, कोई फील्डिंग अच्छी करता है, कोई स्पिनर अच्छा है ना, कोई फास्ट बॉलर अच्छा है, कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अच्छा है। सबकी अलग अलग भूमिका है। पर ये सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं, क्या है? ये इंडियन टीम का हिस्सा है, यानी कि भारतीय टीम का हिस्सा है। ये अगर इसको बोला जाए तो ये सब टीम में है, सब टीम है। ये है कि नहीं है सर? 11 के 11 खिलाड़ी टीम है कि नहीं है? बिल्कुल है इंडियन सर। टीम। इसी तरह से हर देश की अलग अलग टीम होती है। सेम डेट वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी अलग अलग टीम काम कर रही है। क्या कर रही है सर? नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग टीम्स में अलग अलग खिलाड़ी है। आज अगर बात करें तो एसवीएन पे जो कंपनी है, एसवीएन पे जो कंपनी है, इस कंपनी में कई तरह की टीमें काम कर रही है। एक चांदना सर की टीम काम कर रही है, एक दीपक राव की टीम काम कर रही है, एक हमारे बाला सर की टीम काम कर रही है ना, एक हमारे चक्की सर की टीम काम कर रही है, एक हमारे पूनम मैडम की टीम काम कर रही है, एक हमारे दीपक वत्स सर की टीम काम कर रही है, एक हमारे आशीष सर की टीम काम कर रही है। इस तरीके से कई सारी टीमें काम कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? एवरीबॉडी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे बाकी कोच नहीं बोल रहे हैं, नाश्ता नहीं किया क्या सर? आज चाय नहीं पिलाई आपने घर वालों को? सर बोल रहा हूँ सर, मेरे को। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक टीम में काम कर रहे हैं, यानी कि एसवीएन पे का टीम है हमारा। हम जीतना क्या चाहते हैं? जिताना किसको चाहते हैं? एसवीएन पे टीम को जिताना चाहते हैं। हर व्यक्ति, हर लीडर के पास अपना टीम है, चाहे वो 5 लोगों का है, चाहे वो 10 लोगों का है, चाहे वो 50 लोगों का है, चाहे वो 500 लोगों का है, चाहे वो 1000 लोगों का है, चाहे 5000 लोगों का है, 10,000 लोगों का है, 15,000 लोगों का, 20,000 लोगों का है। राइट सर? हर लीडर जो है, हर मेंबर जो है, वो कहीं ना कहीं लीडर है, यानी प्लेयर है। क्या है सर? प्लेयर है। उसकी भूमिका उसकी टीम में महत्वपूर्ण है। अगर मान लेते हैं कि एक सेना युद्ध के लिए जाती है, किसके लिए जाती है सर? युद्ध के लिए। तो उसमें सर्वोपरि होता है सेनापति। क्या होता है? सेनापति। और अगर सेनापति हार मान ले तो उसकी सेना कभी जीत सकती है क्या? कभी नहीं सर, कभी नहीं। कभी नहीं जीतेगी। कभी नहीं जीत सकती, क्योंकि जैसे ही सेनापति का मनोबल गिरेगा, सेनापति अगर पीछे मुड़ेगा तो पूरी सेना उसके साथ साथ चलना शुरू कर देगी। या तो लड़ना शुरू करेगी, या तो मरना शुरू करेगी, या तो भागना शुरू कर देगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं इसी तरह का टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स। आज आपने देखा होगा फुटबॉल का मैच होता है, फुटबॉल की जो टीम होती है उसमें भी अलग अलग कैटेगरी के फुटबॉलर होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के होते हैं। देखिए मैं दिखाता हूं आपको। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फुटबॉल, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ जाकर लिखते हैं फुटबॉलर। फुटबॉल टीम, फुटबॉल टीम। अभी यहाँ पर देखते हैं, अभी देखिएगा यहाँ पर भी कई सारे नाम आएंगे और कई नामों के आगे कई सारी चीजें लिखी हुई होगी। अभी आप देख रहे हैं कि फुटबॉलर में भी जैसे कि ये नाम लिखा है लियोन मेसी, उसके सामने लिखा है फॉरवर्ड।
ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो लिखा है, रोनाल्डो लिखा है, उसके आगे फॉरवर्ड लिखा है ना, मिडफील्डर लिखा है, मिडफील्डर लिखा है, डिफेंडर लिखा है, गोलकीपर लिखा है। तो इस तरीके से हर टीम में हर खिलाड़ी का किरदार अलग अलग होता है। अगर गोलकीपर चाहे कि मैं तो सही तरीके से काम ना करूं और 10 खिलाड़ी अगर सही तरीके से काम करे तो क्या इनकी टीम जीतेगी सर? नहीं जीतेगी सर। नहीं जीतेगी, क्योंकि गोलकीपर की एक अहम भूमिका होती है, डिफेंडर की एक अलग भूमिका होती है, मिडफील्डर की एक अलग भूमिका होती है, फॉरवर्डर की अलग एक भूमिका होती है। और डियर फ्रेंड्स, ये टीम में कई सारे होते हैं, एक टीम में एक ही नहीं होता। आपको दिखाता हूं मैं, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 डिफेंडर होते हैं एक टीम में, 4 मिडफील्डर होते हैं, 3 मिडफील्डर होते हैं, 3 फॉरवर्डर होते हैं, 1 विकेट कीपर होता है। तब जाकर एक टीम का निर्माण होता है, एक टीम का निर्माण होता है। जिस तरह से सेना में पैदल सैनिक अलग होता है, घुड़सवार अलग होता है, हाथी के साथ जो चलता है वो अलग होता है ना, और तोपची अलग होता है, बंदूकची अलग होता है। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी में वो लोग काम करते हैं। और काम किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं सर? सर अपनी टीम के लिए। टीम के लिए। और उनका एक ही मुख्य उद्देश्य होता है अपनी टीम को जिताना, और चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और आज आपको बहुत मजा भी आने वाला है। आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो डिफाइन करेगा कि इस इंडस्ट्री में, इस टीम में, इस कंपनी में आपकी भूमिका क्या है। जानना चाहेंगे? यस सर, बिल्कुल सर। चलिए चलते हैं सेशन की ओर। और डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितने प्रकार के नेटवर्कर होते हैं। आज ये सेशन शायद मेरे हिसाब से इस जूम सेशन में तो पहली बार हो रहा है, बाकी हमने S1 पे भी लिया है सेशन। जो साथी नए हैं उनके लिए बिल्कुल नया होगा, और जो पुराने हैं उनके लिए थोड़ा सा अपडेट होने की जरूरत है इस सेशन में। आज आप जाइएगा मत, पूरा सेशन ध्यान से लीजिएगा। और अगर आप पूरा सेशन ध्यान से लेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। उसमें हम लोग जाने 9 टाइप ऑफ नेटवर्कर, 9 प्रकार के नेटवर्कर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर? 9 प्रकार के। 9 ग्रह है, 9 राशियां हैं, 9 रत्न है ना, बहुत सारी चीजें 9 होती है। 9 बहुत बड़ा शुभ अंक भी है, मानते हैं आप लोग? हमारे मानते हैं सर आप लोग? यस सर, बिल्कुल सर। 9 का जो आंकड़ा है, इसे शास्त्रों में बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर माना गया है। 9 अंक जो है पूर्णांक माना गया सर। माना गया कि नहीं माना गया सर? सर पूर्णांक माना गया जी सर, पूर्णांक माना गया है। और जिसके साथ अगर ये 9 नंबर है उसकी जिंदगी बदली है। अगर आप में से किसी का डेट ऑफ बर्थ में अगर 9 नंबर आता है तो वो सब लोग बहुत लकी है। यानी कि 1900 में पैदा हुए हैं सब लोग, 2000 में भी हुए होंगे, पर 1900 वाले बहुत लकी है। और वो और भी लकी है जिनके 9 आया है, 7 आया है, वो और भी लकी। 2 बार 9 आया है, वो और भी ज्यादा लकी। किसी का डेट ऑफ बर्थ है क्या ये? यस सर, मेरा है 1959। 1959। जिसका 1999 में 3 बार 9 आया और ज्यादा लकी। और जिसका 3 बार 99 आया वो और भी ज्यादा लकी है ना। ये तो मैंने मेरा बताया था, ये तो मेरा है, ठीक है, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1979। डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि 9 प्रकार के नेटवर्कर कौन कौन से होते हैं। आप अपनी कैटेगरी खुद तक रखिएगा, बताइएगा मत किसी को कि आप कौन सी कैटेगरी के नेटवर्कर है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये इतनी देर से बोल रहे हैं, कौन है? तो मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरेंद्र चांदना, मेरा फोटो भी आप देख रहे होंगे, और मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूं, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे, गोल्ड रैंक पर मैं काम कर रहा हूं S1 पे आयुर्वेदा लिमिटेड में। आज हम लोग जानेंगे कि 9 टाइप ऑफ नेटवर्कर क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। आइए चलते हैं सबसे पहले कैटेगरी।
नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर। आपकी टीम में काफी सारे लीडर ऐसे होंगे जो नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी बिना जिज्ञासा वाला वितरक। बिना जिज्ञासा वाला वितरक से समझ सकते हो आप, जिसने ज्वाइन तो कर लिया है पर उसके अंदर ब्रॉन्ज बनने की जिज्ञासा नहीं है, सीखने की जिज्ञासा नहीं है, सिखाने की जिज्ञासा नहीं है, लिस्ट बनाने की जिज्ञासा नहीं है, सौदा प्लान करने की जिज्ञासा नहीं है, इनविटेशन करने की जिज्ञासा नहीं है, आपसे मिलने की जिज्ञासा नहीं है। ऐसे कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में आए होंगे या आप भी उस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। एम आई राइट सर? आपकी टीमों में है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर, होस्ट पार्टनर? मेरी आवाज आ रही है सर आपको? यस सर, ऐसे 2 लोग हैं मेरी टीम में। नहीं, आपको नाम नहीं बताना है और संख्या नहीं बतानी है, केवल ये बताना है कि आपकी टीमों में है या नहीं है। जिज्ञासा वाला वितरक, बिना जिज्ञासा वाला है, जिसे हम नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये करते क्या है कि नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो जिज्ञासु नहीं होता। यानी आप उसको बोलोगे मीटिंग में आओ तो नहीं आएगा, उसको बोलोगे लिस्ट बनाओ तो नहीं बनाएगा, है ना। उसके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं होती, अवसरों के बारे में गहराई से नहीं सोचता। आज जैसी कंपनी का एक बहुत बेहतरीन ऑफर निकला हुआ है। कौन सा निकला है सर, कोई बताएगा मुझे? एनिवर्सरी कौन सा ऑफर निकला हुआ है सर? सेकंड एनिवर्सरी का सर। सेकंड एनिवर्सरी का। और सेकंड एनिवर्सरी के ऑफर को आप अपनी टीम के कई लीडरों को बता रहे होंगे कि सर 8 डायरेक्ट करो, 3000 जमा करो, दिल्ली चलो। ऐसा ही बोल रहे हो? हेलो, ऐसा ही बोल रहे हो ना? यस सर। पर क्या हो रहा है कि आपकी टीम में कई डिस्ट्रीब्यूटर तो उसके लिए हाँ भी नहीं कर रहे, ना भी नहीं कर रहे। कोई एक्साइटमेंट नहीं, है ना, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। अवसर आया है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दिल्ली जाकर करेंगे क्या? हाँ, क्या करेंगे दिल्ली जाकर? लोगों से मिलना है, वैसे भी गांव में मिल ही रहे ना, शादी में मिल ही जाते हैं लोग, ऐसा ही सोच रहे हैं। तो अवसरों के बारे में गहराई से नहीं सोचता है वो व्यक्ति। और ये लोग भीड़ का अनुसरण करते हैं। क्या करते हैं सर? भीड़ का अनुसरण। भीड़ का अनुसरण करते हैं बिना किसी सवाल के। अगर कोई, जैसे भेड़ देखिए आपने, भेड़ गांव में होती है भेड़, ठीक है, वो एक अगर कुएं में कूदती है तो कहावत है कि सारी भेड़ें एक साथ कुएं में कूद जाती है। सुने आप लोगों ने कि एक भेड़ अगर कुएं में गिरी तो सारी भेड़ें कुएं में गिर जाएगी, और एक भेड़ ने अगर चलना शुरू किया तो सारी भेड़ें उसका अनुसरण करेंगी। वो होती है भेड़ चाल। और ये व्यक्ति भी जो नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर है, ये बिल्कुल भेड़ चाल की तरह है, जो बिना किसी सवाल के केवल अनुसरण करता रहता है। इसमें इनकी कमी ये होती है कि ये नई जानकारी खोजने या सही सवाल पूछने में असफल रहते हैं। अभी भी कई लीडरों से जब मैं बात करता हूं, जो हमारे कोस्ट है, वो अभी हाँ भी नहीं बोलते, कभी ना भी नहीं बोलते। पर कोस्ट नहीं बनाएंगे तो गुस्सा जरूर होंगे। क्या कोस्ट नहीं बनाएंगे तो गुस्सा जरूर होंगे, पर वो ना तो हाँ बोलते ना ही ना बोलते हैं। यानी कोई जिज्ञासा उनके अंदर क्या नहीं है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये नई जानकारी खोजने या सही सवाल पूछने में असफल रहते हैं, जिससे इनकी प्रगति रुक जाती है। और जो लीडर आज की डेट में अगर सवाल जवाब नहीं कर रहा है, हाँ ना में जवाब नहीं दे रहा है, आप देख लेना उसकी टीम में काम नहीं हो रहा होगा। Am I right, sir? Ghost pattern. जो निर्जीव होके पड़ा है पर जिंदा है, उसकी बॉडी में हलचल नहीं है, पर वो जिंदा है, सांस ले रहा है, पर वो हाथ ना तो हिला रहा है ना पैर हिला रहा है, बस लेटा हुआ है। उसकी टीम भी वैसे ही लेटी हुई है ना, एक मरणासन स्थिति में है। कोई आए जन्म बूटी पिला दे, संजीवनी पिला दे तो वो जाग जाए। कोई लीडर आए, है ना, कोई उनको कुछ मंत्र दे जाए तो वो खड़े हो जाते हैं, कुछ 2-4 आईडी लगा देते हैं। कभी उनको कोई मंत्र मिल जाता है तो जूम मीटिंग में आ जाते हैं। कभी कोई मंत्र मिल गया, ऐसे आदमी पहले जिसमें होते हैं उनका इलाज कराना जरूरी होता है। हाँ, उनका इलाज कराना बहुत जरूरी है। दिनेश सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और पैराडाइज का इलाज नेटवर्क मार्केटिंग में केवल एक ही जगह होता है, और वो है जूम। अगर आप अपनी टीम को जूम मीटिंग में रखेंगे तो कभी भी ये समस्या नहीं आएगी। और डियर फ्रेंड्स, जितने भी हमारे कोर्स पार्टनर हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर मत बनिए आप। ठीक है, आपसे कुछ पूछा जाता है, उसका तुरंत जवाब होना चाहिए आपके पास। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, बोलो नहीं आता सर,
आता है बोलो, जवाब दीजिए, पर नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर मत बनिए, बिना जिज्ञासा वाला वितरक मत बनिए, क्योंकि जिसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है वो व्यक्ति इस संसार में आकर करेगा क्या? फिर तो जानवर भी अच्छा है उनसे। तो सुबह खाली पेट उठता है पर खाना खाकर सोता है, वो सोता ही नहीं सोता है सर। ना वो बोल सकता है, ना चल सकता है, ना नौकरी कर सकता है, पर फिर भी भगवान उसको उठाता जरूर भूखा है, पर खाना खिलाकर सुलाता है। कोई जिज्ञासा नहीं होती उसके अंदर, उसको गाड़ी नहीं चाहिए, उसको मकान नहीं चाहिए, है ना, उसको मकान नहीं चाहिए, उसके बच्चों की अच्छी एजुकेशन नहीं चाहिए, उसको एक अच्छी कार नहीं चाहिए, उसको चाहिए क्या? बिल्कुल भूखा उठता, उसको किसी का कोई मतलब नहीं है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, चारा मिल रहा है, दैट्स इट। आज पिताजी दौलत छोड़ गए, उस पे आपको ऐश करना है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, है ना, मुझे क्या करना है, मेरे बाप ने कर लिया ना मेरे लिए, ऐसा सोचते हैं लोग। पर माय डियर फ्रेंड्स, नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर बनने से बचिए आप। जिंदगी आपको एक ही बार मिली है, दोबारा इस धरती पे आने का मौका नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो आपको इस जन्म के बारे में कुछ पता नहीं होगा कि आपने पूर्व जन्म में क्या किया था। तो आपको नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना है। इस दुनिया में अगर आए हो ना, तो अपने जिंदा होने का सबूत देना होगा आपको, और जिंदा होने का सबूत कब मिलेगा? जब आप एक्टिवली अपने जीवन में काम करेंगे। चाहे वो आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, कोई दिक्कत नहीं, पर अपने जीवन में तो कम से कम एक्टिव रहिए, अपनी फैमिली में एक्टिव रहिए, अपने परिवार में एक्टिव रहिए, अपने समाज में एक्टिव रहिए, अपने गांव में एक्टिव रहिए, अपने शहर में एक्टिव रहिए, ताकि लोगों को पता चले कि यू आर ए लाइव, आप जिंदा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। जबरदस्त सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर बनने से अच्छा है कि कहीं ना कहीं आपको एक्टिवली वर्किंग करनी होगी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है अपने आप को साबित करने का, क्योंकि नौकरी वाला आदमी अपने आप को साबित नहीं कर सकता। पूरी जिंदगी उसके साथ नौकर शब्द जुड़ा है, पूरी जिंदगी उसके साथ नौकर शब्द जुड़ा है। छोटे मोटे व्यापारियों को भी देख लो आप, उनके साथ भी पूरी जिंदगी केवल एक ही शब्द जुड़ा है, वो है व्यापारी, उससे आगे नहीं बढ़ पाता हो। पर आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में है तो एक बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के पास अपने आप को साबित करने का, अपने सपनों को पूरा करने का, क्योंकि यहां पर आप छोटी मोटी गाड़ी की नहीं सोचते, छोटी मोटी गाड़ी की नहीं सोचते, सीधा फॉर्च्यूनर की सोचते हैं। सोचते कि नहीं सोचते हैं सर? छोटी गाड़ी तो कोई भी खरीद लेता है, फॉर्च्यूनर की सोचते हैं, ऑडी की सोचते हैं, मर्सिडीज की सोचते हैं, और कहीं ना कहीं छोटे मोटे घर का नहीं, बड़े घर का सपना देखते हैं। और जो डायरेक्ट सेलर होता है, आपने देखा होगा, वो हजारों में तो बात ही नहीं करता, लाखों में करोड़ों में करता है। और कम से कम इतना तो शिक्षण दिया है भगवान ने, और कि हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में भेजा, और आज हमारी सोच बड़ी हो चुकी है। एम आई राइट सर? इस इंडस्ट्री में आने से कहीं ना कहीं हम लोग बड़ा सोचने लगे हैं, और अगर बड़ा सोच, जी सर, बड़ा सोचने लगे ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहाँ आने के बाद हमें लगता है कि यार जिंदगी में बहुत कुछ अभी हमें देखना बाकी है, हमें करना बाकी है, हमें हासिल करना है, हमें अचीव करना है। पर जो आज गांव में जो नौकरी सरकारी में है, जो टीचर है, जो कहीं ना कहीं छोटा मोटा नौकरी लग गया है, आपने देखा होगा उनकी लाइफ पूरी तरह से सिमट कर रह जाती है। वो सुबह उठते हैं, जाते हैं, ड्यूटी करके आते हैं, दिन भर वही काम, दूसरे दिन भी वही काम, फिर तीसरे दिन भी वही काम, और जिंदगी उस कामों से निकल जाती है। पर उनको नहीं पता कि नौकरी ऐसी चीज है सर, नौकरी ऐसी चीज है, हर रोज सुबह जैसे वैसे हो जाएगी, जैसे हर रोज सुबह जेल जाओ और शाम को जमानत पर रिहा हो जाओ। क्या बात है सर, जबरदस्त जबरदस्त दिनेश सर। नौकरी एक ऐसी चीज है कि सुबह तो जाओ जेल और शाम को रिहा हो जाओ, वो वाली नौकरी है। और नौकरी की बात करें तो एक ड्रग्स के समान है, जो आपका बॉस आपको धीरे धीरे करके देता है और आपको एडिक्ट करता है नौकरी करने के लिए। आपके अंदर जब आपको नौकरी छोड़ने का डर होता है तो आप देखोगे आप विचलित हो जाते हो। जिस तरह से किसी व्यक्ति को अगर ड्रग्स नहीं मिले तो वो व्यक्ति विचलित हो जाता है, सेम डेट वैसे ही अगर आपको नौकरी खोने का डर हो तो आपका शरीर भी विचलित होता है कि नहीं होता है सर? होता है नहीं होता है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप
नौकरी शब्द जो है वो ड्रग्स के समान है, जो आपका बॉस आपको हर महीने धीरे धीरे करके एडिक्ट करता है उसका, यानी आपको धीरे धीरे करके वो इस नशे का आदी करता है, और आखिर में तो 60-50 साल की उम्र के बाद तो आपको लगता है कि अब इस नशे के बिना आप रह नहीं सकते। और बहुत सारे साथी तो ऐसे भी है जो पेंशन आने के बाद भी नौकरी नहीं छोड़ते, दूसरी पकड़ लेते हैं। पकड़ते नहीं पकड़ते सर, इतना नशा होता है उनके अंदर। यस सर, यस सर। तो डियर फ्रेंड्स, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए हैं तो आप अपने अंदर जिज्ञासा पैदा कीजिए, जिज्ञासु बनिए, है ना। नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर मत बनिए, क्योंकि अगर आप नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर बने रहेंगे तो इससे बढ़िया आप नौकरी कर लो, क्योंकि वहां महीने की तनख्वाह आती है। नेटवर्क मार्केटिंग में तनख्वाह नहीं मिलती मेरे भाई, बड़े रहने से तनख्वाह नहीं मिलेगी, है ना, अटेंड होने से तनख्वाह नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, रिजल्ट लाना पड़ेगा, मेहनत करने से भी तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्योंकि मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं पर आईडी एक्टिवेट नहीं होता, है ना। तो रिजल्ट पर यहाँ पर पेमेंट आता है। तो आपको करना क्या है, नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना है। अब हमारा है दूसरा कैटेगरी, और वो बहुत बड़ी कैटेगरी है ये, और इसमें बहुत सारे लीडर आते हैं, कई लीडर है इसके अंदर। दूसरा जो हमारा लीडर है वो है डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर, संदेह करने वाला वितरक। आपकी टीमों में इस शब्द को लेते ही आपकी टीमों में कई लीडरों के नाम आपके जहन में आ गए होंगे, आएगा नहीं आएगा? कॉस्ट पार्टनर। यस सर, बिल्कुल आ गए। देखो ये फोटो देख लो आप, इससे भी आप समझ सकते हो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास कई सारे होंगे जिनको हर बात पे संदेह है, हर बात पे डाउट है। कंपनी ने यार दिल्ली ट्रिप में 3000 क्यों ले रही है, ये भी डाउट है लोगों को। 6 डायरेक्ट क्यों 8 डायरेक्ट क्यों करवा रही है, इस पे भी डाउट है। 597 में मिलता क्या है, इस पे भी डाउट है ना। और कहीं ना कहीं हर चीज में उनको डाउट है। आज रॉयल्टी आ रही है उस पे भी डाउट है, कम आ रही है तो भी डाउट है, ज्यादा आती है तो भी डाउट है ना। रिवार्ड पे बात करें तो उस पे भी डाउट है, 10-20 लेवल में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस पे भी डाउट है। वो कहीं ना कहीं अपने परिवार पे भी डाउट करता है, और इतना डाउट करने वाला व्यक्ति अपने परिवार पे भी डाउट करता है, अपनी पत्नी पे भी करता है, अपने बच्चों पे भी करता है, अपने माता पिता पे भी करता है, और वो ये भी डाउट करता है कि मैं इस धरती पे आया क्यों। करता ही नहीं करता है सर, संदेह होता है उसको। सही बात। हेलो एवरीवन, यस सर, राइट। करता कि नहीं करता है? तो जो आपकी टीम में डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनका संदेह दूर करना है आपको, और अगर आपको भी डाउट होता है तो आप भी इसी कैटेगरी में हैं। और मेरा मानस किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को रियलिटी बताना नहीं है ना। मेरा उद्देश्य है आपकी ट्रेनिंग करना, आपको ये बताना कि इस तरीके के लोग होते हैं। आप इसे पर्सनली मत लीजिएगा, बहुत सारे लीडरों को पर्सनली लग रहा होगा ये। अच्छा, कितने लीडर हैं जिनको लग रहा है? एक बार अपना रेजर जरूर कर लेंगे, कितने ऐसे लीडर हैं यहाँ पे जिनको ये चीजें पर्सनली लग रही है? बिल्कुल सर, बात तो अपने लिए हो रही है ना, जो भी बात बताई जा रही है अपने लिए फील करेगा। मेरा उद्देश्य ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, या मैं ये चीजें जो शेयर कर रहा हूँ आपके बीच में, मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके ये बात करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को इनकी कैटेगरी को डिफाइन करना, इनकी कैटेगरी को बताना, ताकि आप अगर इस बीमारी के शिकार है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में इंप्रूवमेंट कर सकें। और माय डियर फ्रेंड्स, डाउट जी सर ये है भी उसी के लिए जो पर्सनली लेगा, बाकी कोई मतलब नहीं है। लेगा पर्सनली कि हाँ यार मेरे अंदर भी ये कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं तो उसको दूर करेगा वो। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है डाउटिंग, यानी कि संदेह करने वाला। और देख लीजिए, जो भी व्यक्ति अगर संदेह करता है ना, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई आदमी, कोई लड़का है स्कूल में, उसको आपने एडमिशन करा दिया और उसको संदेह है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको पास करा दे। किसी को संदेह है कि मैं अपनी बॉडी कभी नहीं बना पाऊंगा, वो कभी भी मोटा नहीं हो सकता, उसकी बॉडी नहीं बन सकती, मसल्स नहीं बन सकता। अगर उसको संदेह है कि मैं नौकरी नहीं कर सकता, मैं दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उससे नौकरी करा ले। अगर उसको डाउट है कि मेरे से काम नहीं होगा तो नहीं होगा वो,
ये मान के चलना, क्योंकि उसके मन में अगर संदेह आ गया, उसके मन में अगर डाउट आ गया, तो वो जिंदगी में कभी वो काम नहीं कर सकता। तो माय डियर फ्रेंड, डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो उनकी क्षमताओं, सिस्टम और बिजनेस मॉडल पर सवाल उठाता है। बहुत सारे लीडर कहते हैं सर ऑफिस देखेंगे पहले। विनय जॉन सर अवेलेबल है क्या आप? दिनेश कुमार लीटवानिया सर कहते हैं, नहीं कहते हैं सर पहले ऑफिस देखेंगे सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। सीएमडी सर से मिलेंगे सर, उनको डाउट है कि कंपनी ये भी है रही है ना। बहुत सारे लीडर हैं ऐसे जिनको डाउट होता है, उनकी क्षमताओं पे डाउट होता है कि इतना पैसा बांट कैसे रही है, 96.25% कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये भी डाउट है। सिस्टम पे डाउट है कि आज या 6.5% रिचार्ज में कैशबैक कैसे दे रही है कंपनी, कैसे ये डेली पे आउट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कैसे ये रिवार्ड जो है 5 तारीख का 4 तारीख को दे देती है, ये भी डाउट है उनको, है ना। तो वो क्या करता है कि कंपनी के सिस्टम पे, कंपनी की क्षमताओं पे, अपने बिजनेस मॉडल पर सवाल उठाता है। आत्मविश्वास की कमी उसे उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने से रोकती है। और ऐसे कई लीडरों के अंदर है ये चीजें। कई लीडरों को डाउट होता है। आज कंपनी की तरफ से जो ऑफर आया है, इस ऑफर में भी बहुत सारे लोगों को डाउट है, यार कंपनी तो पैसा कमा रही है, डाउट है या नहीं है? 3,000 ले रही है हमसे, हमें क्या मिल रहा है ना? कंपनी तो पैसा कमा रही है। एक आदमी से 3,000, 1,000 लोगों का 30 लाख होता है ना सर? उनके संदेह सोच रहे नहीं सोच रहे लोग? तो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल उनके संदेह उनके लिए बाधित हो जाते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर उनका डाउट जब तक क्लियर नहीं होगा ना, आपकी टीम में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको डाउट है, तो आप उसका डाउट दूर कीजिए सबसे पहले। और अगर आपको भी संदेह होता है तो फिर आप अपनी अपलाइन से बात कीजिए, ट्रेनिंग मीटिंग में रोज आइए, ये डाउट आपका दूर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इस डाउट को अपने दिमाग से निकालने की जरूरत है, इस संदेह को अपनी जिंदगी से निकालकर फेंकने की जरूरत है। तभी जाकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तभी जाकर इस इंडस्ट्री के अंदर आप कामयाब और अमीर बन पाएंगे और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर पाएंगे, जिससे आपको एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम आ पाएगी। आगे चले सर। हमारा जो थर्ड जो कैटेगरी है, ये बहुत जबरदस्त कैटेगरी है। आप देखेंगे एक के बाद जो एक कैटेगरी आएगी वो उससे भी क्रिटिकल है, उससे भी क्रिटिकल स्टेज में है। और ऐसी कई कैटेगरीज है जो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं तीसरा जो हमारा कैटेगरी है नेटवर्कर का, वो है प्रोक्रास्टिनेटर डिस्ट्रीब्यूटर। प्रोक्रास्टिनेटर डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि टाल मटोल करने वाला व्यक्ति। आपकी टीम में कई लीडर होंगे ऐसे, है क्या सर? कोई भी बात बताओ वो टाल मटोल करते हैं। सर आज इतने बजे मिले? बहुत सारे हैं, ये तो बहुत सारे हैं। आज इतने बजे मिले सर, मीटिंग फिक्स कर ले 3 बजे। बोले नहीं नहीं सर, अभी तो क्या है कि मेरे फैमिली में कोई आया हुआ है ना, अभी तो मैं गांव जा रहा हूं सर। आज सर हमारे ऑफिस में बहुत काम है यार, आज मुझे टाइम नहीं मिलेगा, है ना। अभी ये ऑफर आया है। तो बोले सर अभी तो क्या है कि मेरे साले की शादी है यार, इसी टाइम पे तो मैं कैसे जा पाऊंगा, है ना। अभी तो मेरे क्या है कि अभी गर्मी वाली फसल लगा रहा हूं सर, मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा जुलाई में जाने का, है ना। बहुत सारे लीडर हैं ऐसे जो आपको टाल मटोल करते हैं, टाल मटोल करने वाले वितरक, प्रोक्रास्टिनेटर डिस्ट्रीब्यूटर। और इस कैटेगरी में हमारे कई लीडर हैं। और आप अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सबसे ज्यादा हंसी तो तब आती है बोलते हैं सर कोई आदमी नहीं मिलता है, कोई आदमी नहीं मिल रहा सर। आप टीम कैसे बनाएं, आज डायरेक्ट कैसे करें, कोई आदमी नहीं मिल रहा है। अब आप मुझे बताओ, भारत जैसे देश में रहकर भी अगर आपको आदमी नहीं मिलेगा तो वेटिकन सिटी में मिलेगा क्या? क्यों जी दिनेश जी? बिल्कुल राइट। या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा? वहाँ जाएगा सर। बल्कि उसके खुद फोन पे 150 कॉन्टेक्ट होंगे, लेकिन उसको आदमी नहीं मिल रहा है, मतलब टाल मटोल कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, प्रोक्रेस्टिनेटर डिस्ट्रीब्यूटर से परहेज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो ज्यादा टाल मटोल करता है ना, तो आप उसके पास से निकलना भी पसंद नहीं करते हो क्या सर? यार अभी ये फिर दोबारा से वही कहानी लेकर बैठेगा, है ना, समय खराब करेगा। तो प्रोक्रेस्टिनेटर डिस्ट्रीब्यूटर से परहेज किया जाता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे तेज स्तरीय उद्योग में हानिकारक है। तेज स्तरीय, अभी बहुत सारे हमारे लीडर हैं
बहुत सारे अभी देखना, बहुत सारे लोगों को पर्सनली लगेगा ये पर्सनली लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाइएगा सर आज, ठीक है। देखिए हमारे कई सारे लीडर हैं जिनको बोला गया था कि सर सिल्वर बन जाओ, पर अभी टाल मटोल कर रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स को ये कहा गया था कि सर आप ब्रॉन्ज बन जाइए, पर वो अभी टाल मटोल कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से 8 डायरेक्ट नहीं हो रहे उनसे, 4 डायरेक्ट नहीं, अब 8 डायरेक्ट नहीं कर पा रहे पिछले 5 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से देख रहा हूं मैं। बहुत सारे साथी हैं जो पिछले 10 महीने से, 12 महीने से सिल्वर रैंक पर हैं, पर गोल्ड नहीं बन पा रहे हैं। कहते हैं कि सर कर लो, बोलते हैं सर अभी तो यार आदमी नहीं है यार, अभी तो मेरी टीम में वो आदमी काम नहीं कर रहा है यार, है ना, मेरे पास ये नहीं है सर, मेरे पास वो नहीं है सर। तो कहीं ना कहीं आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग जैसे तेज स्तरीय उद्योग में है, यानी ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत फास्ट है सर। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इंडस्ट्री बहुत फास्ट है। आज 19 साल के लड़के रॉयल्स रॉयस खरीद रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, पता है आपको, पता है क्या सर? ऐसे लीडर हैं यहाँ पर जिनकी उम्र बहुत कम है और रॉयल्स रॉयस जैसी गाड़ियां खरीद रहे हैं। बहुत फास्ट इंडस्ट्री यही है। और अगर आप टाल मटोल करने वाले वितरक हैं तो आप 60 के हो जाएंगे, 65 के हो जाएंगे, 70 के हो जाएंगे, इस दुनिया से भी चले जाएंगे ना, तो भी आपके अंदर फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। क्योंकि इस स्पीड वाली जो इंडस्ट्री है, तेज स्तरीय जो उद्योग है, ये इंडस्ट्री है, इसके अंदर टाल मटोल करने वाले व्यक्ति जो है वो हानिकारक है। वो आपकी भी ग्रोथ रोक सकते हैं। अगर आपकी टीम में कोई ब्रॉन्ज नहीं बन रहा है ना, तो आप सिल्वर नहीं बनेंगे। बनेंगे क्या? हेलो एवरीवन, नहीं बनेगा सर। नहीं बनोगे। उसको लग रहा है कि यार मैं अगर ब्रॉन्ज बनना तो मेरा अपलाइन सिल्वर बन जाएगा, इसीलिए नहीं बन रहा सर वो, इसलिए तो नहीं बन रहा है वो। उसको लगता है कि मेरा अपलाइन अगर मैं सिल्वर बन गया तो मेरी अपलाइन गोल्ड बन जाएगी। ऐसा भी लगता है लोगों को। और कई लीडरों को तो ये भी लगता है कि अगर मैं गोल्ड बन गया तो मेरी अपलाइन कहीं प्लेटिनम नहीं बन जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री एक तेज स्तरीय उद्योग है, इंडस्ट्री है, जिसके अंदर अगर आप टाल मटोल करते हैं तो ये आपके जीवन के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, आपके सपनों के लिए हानिकारक है। उनकी देरी के कारण अवसर हाथ से निकल जाते हैं। निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? हेलो, अवसर हाथ से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं? निकल जाता है सर, बिल्कुल। अगर वो उस टाइम पे गोल्ड बन जाते तो वो प्लेटिनम हो जाता उसका अपलाइन। अगर वो सिल्वर बन जाते तो हो सकता था उसका अपलाइन गोल्ड बन जाता और उस फंक्शन में गोल्ड बनकर जाता। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी सोच अगर टाल मटोल करने वाली है और अगर आप टीम भावना से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका सेनापति जीतेगा तो जीतेगा कौन? कौन जीतेगा सर? टीम जीतेगी सर, टीम जीतेगी। अगर आपका सेनापति जो है अगर वो जीतता है तो पूरी सेना को क्रेडिट मिलता है। वो अकेला अपने दम पर युद्ध नहीं जीत सकता, टीम की जरूरत होती है। और आप जो काम कर रहे हैं, आपके पीछे भी आपके लोग हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो आप करेंगे वो आपकी अपलाइन के लिए जो आप कर रहे हैं ना, वो आपकी टीम भी आपके लिए वही करेगी। क्योंकि यहाँ पर टिट फॉर टेट है, जैसे को तैसा। क्योंकि कहते हैं कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में तो पैसे तो कमा ही नहीं रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं डियर फ्रेंड्स, अगर ये कैटेगरी आपकी है तो कहीं ना कहीं इस कैटेगरी को छोड़ दीजिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जैसे तेज तर्रार बिजनेस में टाल मटोल करने वालों की जगह नहीं है। नहीं तो क्या करेगा, आपका अपलाइन किसी और को बना देगा और फिर आप उसी स्टेज पर पड़े रह जाओगे। और फिर उसके बाद अगर आपकी अपलाइन की रैंक निकल गई तो ये समझ लेना आपको बनने में अगर 2 महीने लग रहे थे ना, तो फिर साल भर लगेगा। Am I right, sir? जो सर कर रहा है वो तो रैंक निकालेगा, कोई करे या ना करे। हाँ बिल्कुल, कोई करे चाहे ना करे उसका तो रैंक निकलेगा। पर अगर आप उसका साथ नहीं दिए तो और उसका रैंक निकल गया तो फिर आपको अगर 2 महीने लगते होंगे ना, तो फिर साल भर लगेगा। ये मान के चलना, ये मान के चलिएगा। तो आपका तीसरा कैटेगरी है प्रोक्रेस्टिनेटर डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप हैं तो प्लीज आप ये टाल मटोल करने वाली जो बीमारी है इससे आप दूर हट जाएं और लगातार जूम मीटिंग में आए ताकि आपके जीवन में कुछ बड़ा हो सके। ये देख लो, ये फोटो भी देख लो आप, ऐसे लोग होते हैं वो। दिखाई दे रहा है सर? यस सर, आराम से सो रहा है। चलिए चलते हैं चौथी कैटेगरी।
ये भी बड़ा तगड़ा वाला जो है, बिना जबरदस्त वाला जो है डिस्ट्रीब्यूटर होता है, नो डायरेक्शन डायनेमो। इसका इंग्लिश वर्ड है नो डायरेक्शन डायनेमो डिस्ट्रीब्यूटर, बिना दिशा वाला उत्साही वितरक। आपकी टीम में कई, हाँ जी, दिशाहीन। हाँ दिशाहीन, मतलब आपकी टीम में भी कई लीडर होंगे ऐसे जो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं सर? यस सर, काम कर रहे हैं सर। बहुत तेजी से काम कर रहे होंगे आपकी टीम में, बहुत तेजी से, पर उनको एक सही डायरेक्शन आप नहीं दे पा रहे हो, या आपकी टीम को आप एक सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हो, इसीलिए वो जो मेहनत है वो बेकार हो रही है। उसको बोला जाता है नो डायरेक्शन डायनेमो डिस्ट्रीब्यूटर, यानी बिना दिशा वाला उत्साही वितरक। एक्शन बहुत है आपके अंदर, रिएक्शन भी बहुत है आपके अंदर, मेहनत भी बहुत है आपके अंदर, रिजल्ट भी आपको आ रहा है, पर उस दिशा में नहीं आ रहा जिस दिशा में आपको काम करना चाहिए। अभी इसका एक ज्वलंत उदाहरण बताता हूं मैं आपको। अपने एसवीएन पे में जो टीम है वो लेवल इनकम से इनकम आता है सर, लेवल से ही आपका रैंक निकलता है, लेवल से ही आपका रिवार्ड आता है। यस सर, आता है ना। अब हमारे लेवल कितने हैं सर? लेवल अच्छा 20 लेवल। रैंक कितनी है? रैंक है 8 और रिवार्ड भी 8 ही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि बिना डिस्ट्रीब्यूटर, बिना नो डायरेक्शन डायनेमो डिस्ट्रीब्यूटर की कैटेगरी बता रहा हूं मैं आपको, आप पर्सनली मत जाइएगा। बहुत सारे लीडरों को ये पर्सनली लगेगा, मेरे को पता है, मेरा कॉल भी नहीं उठाएंगे वो। आप उस कैटेगरी में तो नहीं हो ना? मैं नहीं सर, आप बताओ, आप इसको बुरा लगना होगा तो लगेगा, आप बताओ। है ना, वहां बहुत सारे लीडरों को गुस्सा आएगा मेरी बातों से, और मैं दावे से कहता हूं आज के 5 दिन तक वो मेरा कॉल नहीं उठाएंगे, पर ये सच्चाई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। रेडी हैं आप लोग? चलिए एक बार जरूर रेजेंट कर लेना, अगर आप तैयार हैं तो। सभी साथी रेजेंट सभी कर सकते हैं, एक बार रेजेंट कर लो सर सभी साथी, ताकि मुझे पता चले कि आप गुस्सा तो नहीं हो रहे हैं मेरे से, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी कैटेगरी बताने वाला हूं जिसमें आपको गुस्सा आ सकता है मेरे ऊपर। देखिए अब मेरे साथ 56 लोग हैं, यानी 56 लीडर है, 56, और कहते हैं कि 56 इंच का सीना होता है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है यार, है ना। 56 इंच का सीना हमारे नरेंद्र मोदी सर का भी है। केवल 19 लीडरों का रेजेंट हुआ है, मात्र 19 लीडरों ने रेजेंट किया है, बाकी हमारे लीडर सो रहे हैं अभी। एक ऐसा फोटो मैंने दिखाया था आपको, अभी एक दिखाता हूं मैं आपको, देखिए ये वो लीडर है, ये देखिए मैं एक फोटो दिखाता हूं आपको, ये देख रहे हो आप, ये बाकी लीडर यही काम कर रहे हैं अभी। बाकी लीडरों का काम क्या हो रहा है? यही काम। नीचे लैपटॉप रखा है, उसमें चल रही है सर जूम वाली, जूम मीटिंग चल रही है, आदमी सो रहा है। लैपटॉप पड़ा है, देखो इधर साइड में, उनका मोबाइल भी ऐसे ही पड़ा है, या तो लैपटॉप में वो चेक कर रहे हैं या मोबाइल में चेक कर रहे हैं, पड़े हैं वो, है ना। कोई रिएक्शन नहीं है, टाल मटोल कर रहे हैं मीटिंग को। चांदना सर बोल रहे हैं, रोज बोलते हैं यार, क्या दिक्कत है उनको, है कि नहीं है सर? चांदना सर बोलते हैं, रोज बोलते हैं। तो अभी केवल और केवल हमारे 18 लीडरों का रेजेंट हुआ है, 22 लीडरों का हो चुका है। क्या बात है सर। और भी कोई लीडर है जो रेजेंट कर सकते हैं? बहुत सारे सिल्वर हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो रेजेंट नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। रेजेंट तो कर सकते हैं, परमिशन है आपको। चलिए आगे चलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बता रहा था जो कि नो डायरेक्शन डायनेमो डिस्ट्रीब्यूटर है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ लेवल इनकम चलती है सर। यस सर। लेवल इनकम, अब लेवल इनकम में क्या होता है कि हमारा 78.50%, 73.50 से पैसा जो है वो कहीं ना कहीं हमारा बढ़ता है लेवल में। अब लेवल 1 में कितना इनकम आता है सर? 500 आता है ना? यस सर। लेवल 2 में 80, लेवल 3 में 40, लेवल 4 में 20, और उसके बाद L5 से लगाकर L15 तक, 10, और L16 से 20 तक 5 ये हमारा लेवल इनकम है। अब क्या है कि हमारे लीडर जो है गलती से ज्वाइन किए इस बिजनेस को,
ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया उन्होंने। जैसे कि मान लेते हैं उन्होंने ज्वाइन कराया सुरेंद्र चांदना को और फिर एफर्ट करना बंद कर दिया उन्होंने, कोई ज्वाइनिंग नहीं उनका, ठीक है, कोई ज्वाइनिंग नहीं। अब ये सुरेंद्र चांदना जो था ये थोड़ा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर था, तो इसने काम करना शुरू किया और काम करते करते बिजनेस उनका चला गया लेवल 1 में, तो वो खुद थे, लेवल 2 में चला गया, जैसे वो ब्रॉन्ज बने तो 8 लोग आ गए यहाँ, लेवल 3 में 40 लोग आ गए, लेवल 4 में इतने लोग आ गए। अब हुआ ये कि बंदा जो यहाँ ऊपर बैठा है लेवल 1 में, जो उसका अपलाइन है, अब उसके पास है केवल एक लाइन, कितनी है, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन है, और उस सिंगल लाइन से लेवल 1 में जो वो लगा सकता था उतना उन्होंने किया। फिर लेवल 2 में जो लेवल 1 से जो काम हुआ वो लेवल 2 में आया, यानी 8, 16, 24, 32 जितने डिस्ट्रीब्यूटर लगने थे वो लग गए। फिर उसके बाद कैटेगरी आई इसकी। अगर माय डियर फ्रेंड्स उस डिस्ट्रीब्यूटर को आप बताते इस बारे में कि आप अगर L1 में एक की जगह अगर आपके पास 15 लोग होते, 18 लोग होते, 20 लाइन होती, 25 लाइन होती, तो क्या आपका इनकम और रैंक तेजी से दौड़ता या नहीं दौड़ता? पर क्या कर रहे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल दौड़ता सर, बहुत तेजी से, बिल्कुल दौड़ता। पर हो क्या रहा है, अब वो बैठे हैं यहाँ और उनके 5 लेवल में काम हो रहा है, 8 लेवल में काम हो रहा है, 10 लेवल में काम हो रहा है, वहां पर पूरा एफर्ट लगा रहे हो। क्या कर रहे हैं? हेलो, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं उस लेवल में जाके। अब आप सोचिए कि आपका L1 खत्म हो गया, L2 खत्म हो गया, L3 खत्म हो गया, L4 खत्म हो गया, L5 खत्म हो गया, और आप 8वें लेवल में जाकर एफर्ट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वहां से केवल 5 रुपए आएगा आपको। कितना आएगा सर? मात्र 5 रुपए। ना रैंक आएगा ना रिवार्ड आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो बिना दिशाहीन काम करना बंद कर दीजिए। अगर आप वहां पे काम कर रहे हैं छोड़िए उसको और आप अपने लेवल 1 लेवल 2 को फोकस कीजिए। अगर आपको तेजी से आगे बढ़ना है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ये 3 लेवल आपको आगे बढ़ाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, ये होते हैं नो डायरेक्शन डायनेमो डिस्ट्रीब्यूटर, जिनके पास ऊर्जा होती है, उत्साह होता है, लेकिन कोई स्पष्ट योजना नहीं होती। उनकी गतिविधियां बिखरी हुई होती है और सही मार्गदर्शन के बिना उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। और आज कई लीडरों की हो रही है। हो रही है नहीं हो रही है? यस सर, हो रही है नहीं हो रही है सर? बिल्कुल हो रही है सर, हो रही है। वो अपने पता नहीं कौन से लेवल में काम कर रहे हैं, उनको खुद को ही नहीं पता, और वहां पैसा भी खर्च कर रहे हैं। बंटी सर सही कह रहा हूं क्या मैं? बंटी बात है सर? यस सर। तो कौन से डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो? हेलो, कौन सी कैटेगरी है सर? उनकी कैटेगरी है नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि नो डायरेक्शन डायनेमो डिस्ट्रीब्यूटर, बिना दिशाहीन वाला वितरक होता है वो। आगे चलते हैं, पांचवा कैटेगरी है माय डियर फ्रेंड्स ओवरनाइट सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर। इसके बारे में भी आपने सुना होगा, सुना है क्या कोच पार्टनर? केस है ऑनलाइन, कभी सुना है ओवरनाइट डिस्ट्रीब्यूटर, सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर? ये वर्ड कभी सुना है आप लोगों ने? नहीं सर, नहीं सुना है। ये होता है रातों रात सफल वितरक, जिसे हम बोलते हैं ओवरनाइट सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर, जल्दी सफलता प्राप्त करता है। आपने देखा होगा, जैसे ही वो टीम में ज्वाइन करता है, ज्वाइन करते ही ब्रॉन्ज बन जाता है। निर्मल दुबे सर, हेलो, बनते हैं सर, बिल्कुल सर। ओवरनाइट सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो रातों रात सक्सेस हो जाता है, रातों रात, यानी जल्दी सफलता प्राप्त करता है, आमतौर पर बाहरी कारकों की वजह से। लेकिन बिना मजबूत नींव के इस सफलता को बनाए रखना कठिन हो सकता है। ये बात ध्यान रखना आप। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, अगर आप इस कैटेगरी में हैं कि आपकी टीम में कोई बंदा आया और आते ही ब्रॉन्ज बन गया और सिल्वर बन गया, आज भी उसका पता नहीं है कि वो कहां गया। रातों रात सफलता मिल गई उनको, एक दिन में सिल्वर, एक दिन में ब्रॉन्ज, एक दिन में गोल्ड, एक दिन में प्लेटिनम, पर आज उनका पता ही नहीं है वो लीडर कहां गए। Am I right, सर? कोच पार्टनर? यस सर, बिल्कुल सही बात है सर।
क्योंकि ओवरनाइट सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर को ये नहीं पता होता है कि जमीन क्या है, उसकी प्रस्तावना क्या है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, ओवरनाइट सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर मत बनिए, आप लगातार काम कीजिए। और अगर आपको बाहरी कारकों से सफलता मिली है, अगर आपको आपकी अपलाइन से सफलता मिली है, आपकी डाउनलाइन से सफलता मिली है, तो उसके महत्व को जानिए, उसके साथ खड़े रहिए, उसको काम करवाइए, उसको मदद कीजिए। आप बेहतरीन तरीके से जो सक्सेस आपको मिली ना, ये दिन दुगनी रात चौगनी होती चली जाएगी और एक बेहतरीन लीडर उभर कर आप सामने आएंगे। तो पांचवा कैटेगरी था हमारा ओवरनाइट सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर। छठा कैटेगरी, ये बहुत खतरनाक है, ये कैटेगरी बहुत खतरनाक कैटेगरी है, साइलेंट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर, मौन साथी वितरक। और ये वितरक जो होता है, ये साइलेंट पार्टनर वितरक जो है, नेटवर्क मार्केटिंग में कम सक्रिय होता है, लेकिन पृष्ठभूमि में योगदान देता है। ये बात ध्यान रखना, ये सलाह, समर्थन या संसाधन प्रदान करते हैं, लेकिन प्रमुख भूमिकाओं में नहीं रहते, ये सोए हुए रहते हैं। पर जब जरूरत पड़ती है आपको, तो यही साथी आपका साथ देते हैं। आपको अगर 5 आईडी चाहिए ना, आप जाकर बोलिए इनको, ये देंगे आपको। हेलो बॉस पार्टनर, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। सर आ रही है। ये बहुत खतरनाक कैटेगरी है, साइलेंट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर। और इन साथियों को हल्के में मत लेना आप, जब जरूरत पड़ेगी तो यही साथ देंगे आपका, ये सही सलाह भी देंगे, समर्थन भी देंगे और संसाधन भी प्रदान कराएंगे आप, जिससे आपका रैंक निकलेगा। तो आपकी टीम में अगर कोई साइलेंट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप उसका केयर करना शुरू कर दो, उसको साइलेंट की जगह एक्टिव करना शुरू कर दो। वो आपसे भी आगे निकल सकता है, पर एक सही गाइडेंस का उसके पास होना बहुत जरूरी है उसे। क्योंकि हनुमान जी की भी शक्तियों को जब वो भूल चुके थे कि मैं आकाश में उड़ सकता हूं, तो जामवन जी ने याद दिलाया था उनको, याद होगा आपको, रामायण में लिखा है ऐसा। यस सर, सही। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस साथी को अपनी शक्तियों का एहसास कराइए जो साइलेंट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर है। और आपकी टीम में कई लीडर हैं ऐसे जो साइलेंट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको आपको थोड़ा सा एक्टिव करना है ताकि वो आगे बढ़ पाए। सातवां कैटेगरी जो हमारा होता है, एक बहुत जबरदस्त कैटेगरी है, और शायद आप लोग इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप इसी से बिलोंग करते हैं क्या सर? अच्छा, कितने लीडर हैं, कितने लीडर हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? अपना रेज हैंड कर लेंगे। एक बार मैं लोअर कर देता हूं, उसके बाद हाँ, आप बताइए कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? कितने लीडर हैं जो टीम प्लेयर की भूमिका निभाते हैं? टीम प्लेयर है, केवल 8 लीडर हैं 55 में से 10 हो गए। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है, टीम प्लेयर की जो भूमिका निभाता है। क्योंकि टीम प्लेयर डिस्ट्रीब्यूटर टीम वर्क में विश्वास करते हैं। किसमें करते हैं? टीम वर्क में। टीम में काम होगा तो आगे बढ़ेंगे, टीम में काम नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। वे टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। टीम प्लेयर जो होते हैं वो टीम के साथ मिलकर काम करते हैं और दूसरों का समर्थन करते हैं और नेटवर्क की सफलता में योगदान देते हैं। रिश्ते बनाना उनकी ताकत है। फील्ड में जाते हैं, है ना, टीम को सपोर्ट करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं उनको बनाने के लिए, और एक अच्छे टीम प्लेयर की भूमिका निभाते हैं। और जो भी लीडर टीम प्लेयर की भूमिका निभा रहे हैं, मैं दावे से कहता हूं उसका रैंक भी बढ़ रहा होगा, उसको इनकम भी आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। टीम प्लेयर की भूमिका में आप लोग हैं? यस सर। चलिए, अभी ये कैटेगरी है 7, अभी तो 2 कैटेगरी और भी है ना। तो टीम प्लेयर पे मत रुकिए। आप सोच रहे हैं कि यार टीम प्लेयर ही सबसे बड़ा प्लेयर है, अभी तो और भी प्लेयर बाकी है। चलिए आगे चलते हैं। तो 8वां जो हमारा कैटेगरी है वो है माय डियर फ्रेंड्स, प्लान फॉलोअर डिस्ट्रीब्यूटर, योजना का पालन करने वाला वितरक। आप में से कितने लीडर हैं जो ये काम करते हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? यस सर, बिल्कुल करते हैं। प्लान फॉलोअर डिस्ट्रीब्यूटर डिफॉल्ट प्लान या सिस्टम का सख्ती से पालन करता है। इन स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करने में उन्हें स्थिर और निरंतर विकास मिलता है, लेकिन परिवर्तन और रचनात्मक उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फॉलोअप बहुत तगड़ा है उनका, है ना। कंपनी का सिस्टम बहुत तेजी से फॉलो करते हैं। अभी आपने देखा होगा कई लीडर स्टेज पे आते हैं, बोलते हैं मैं 15 डायमंड लेकर आऊंगा, 10 डायमंड लेकर आऊंगा, इस महीने में मेरी टीम में 2000 ज्वाइनिंग आएगी।
ऐसा बोलते कि नहीं बोलते बहुत सारे लीडर? यस सर बोलते हैं ना, उनको पता ही नहीं उनकी टीम में क्या काम हो रहा है, पर कहीं ना कहीं योजना का पालन करने वाला वितरक बनता है वो। कंपनी जो बोल रही है, कंपनी को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं आप अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि प्लान फॉलोअर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो बहुत अच्छी कैटेगरी है आपकी, बहुत अच्छी कैटेगरी में है आप लोग। और डियर फ्रेंड्स, ये वो व्यक्ति है जो अपने प्लान का पूरी तरह से फॉलोअप करता है, सिस्टम का पूरी तरह से फॉलोअप करता है, और कहीं ना कहीं वो जितने भी ऑफर निकलते हैं या जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, जितने भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है कंपनी, वो सब में जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग प्लान फॉलोअर डिस्ट्रीब्यूटर। अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो बहुत 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 अच्छे हैं आप, माय डियर फ्रेंड्स। अब चलते हैं लास्ट एंड लिस्ट बट नॉट लिस्ट, वो है पॉजिटिव ड्रीमर डिस्ट्रीब्यूटर। क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? बोस पार्टनर। हमेशा सर पॉजिटिव सोचता है, निगेटिव कभी नहीं सोचता। अगर कोई आता है भी व्यक्ति निगेटिव बोलने वाला तो उसको भी पॉजिटिव करते हैं। और कोई साथी जो इसके बारे में बताना चाहे? पॉजिटिव ड्रीमर डिस्ट्रीब्यूटर, कोर्स पार्टनर में कोई है ऐसा साथी जो इसके बारे में बता सके मुझे कि पॉजिटिव ड्रीमर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है आखिर? सकारात्मक सपने देखने वाला वितरक, ये लॉन्ग विजन के साथ आता है। किसके साथ आता है? लॉन्ग विजन। ये 1-2 साल के लिए काम नहीं करता, ये 3-4 साल की प्लानिंग करके आता है कि इस बिजनेस में मुझे 3 साल में डायमंड, कोहिनूर, एम्बेसडर सब सारे रैंक लेना है और करोड़ों रुपए कमाना है, लग्जरियस घर खरीदना है इस कंपनी से, और लग्जरियस कार खरीदनी है इस कंपनी से, देश विदेश की यात्राएं करनी है इस कंपनी से। कंपनी कौन सी? एसपीएन पे। ये होता है पॉजिटिव ड्रीमर। ये क्षणिक लाभ के लिए काम नहीं करता, तत्काल लाभ के लिए काम नहीं करता है, अर्जेंसी के आधार पे काम नहीं करता है। पॉजिटिव ड्रीमर डिस्ट्रीब्यूटर जो है एक बेहतरीन लीडर होता है, जिसको आने वाले 3 साल के बाद 4 साल का सपना वो पहले ही देख लेता है कि मेरे जीवन में 4 साल में क्या होगा, 3 साल में क्या होगा, 2 साल में क्या होगा, कितना बड़ा नेटवर्क होगा, कितनी बड़ी इनकम होगी, कौन कौन सी गाड़ी में खरीदूंगा, कौन कौन कितना बड़ा मैं घर बना लूंगा, कहां कहां कौन कौन से देश में मैं घूमने जाऊंगा, वो सारी चीजें उसको दिखाई देती है, विजुलाइज कर पाता है वो। और वो उसका कैटेगरी है पॉजिटिव ड्रीमर डिस्ट्रीब्यूटर। पॉजिटिव ड्रीमर डिस्ट्रीब्यूटर आशावादी और दूरदर्शी होते हैं। क्या होते हैं सर? आशावादी, किसी भी चीज में नेगेटिव नहीं होते हो, कंपनी जो भी लेकर आती है उसको सब स्वीकार्य है। दूरदर्शी होते हैं कि इस चीज से आने वाले समय में कंपनी को क्या लाभ होगा और उस लाभ से हमें कितना लाभांश मिलेगा, ये वो उनकी सोच होती है। और ये अपने सपनों और लक्ष्यों से दूसरों को प्रेरित करते हैं। आज आपने देखा होगा कि आज हम लोग यहाँ पर पूनम मैडम को, दीपक घोष सर को देखकर काम करते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव ड्रीमर है, उन्होंने वो रैंक हासिल कर लिया है जो हमें चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये लोग अपने सपनों और लक्ष्यों से दूसरों को प्रेरित करते हैं और नेटवर्क में उत्साह और आशा का माहौल बनाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि सुबह सुबह आपका ट्रेनिंग होता है, इस ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है, आपके अंदर यहाँ एक्साइटमेंट और आशा का माहौल बनाया जाता है ना सर? यस सर। और इसकी सकारात्मकता टीम को प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। और आज वही काम आपका जूम करता है, वही काम आपकी अपलाइन करती है, वही काम आपके लिए कंपनी कर रही है। और अगर आप पॉजिटिव ड्रीमर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये सल्यूट है सर आपको। क्या है? सल्यूट है आपको। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी 9 कैटेगरी, जो कहीं ना कहीं जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये 9 कैटेगरी वाले डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलिंग में होते हैं। और अगर आपका कोई कैटेगरी है तो आपको या तो बदलाव करने की जरूरत है या उसे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, उसमें से सीखने की जरूरत है और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मीटिंग में आने की जरूरत है। आपका कैटेगरी आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा स्थायित्व तो नहीं है कि जिस कैटेगरी में आप है वो की वही रहेगी, बदल नहीं सकती। आप चाहें तो उस कैटेगरी को चेंज करके पॉजिटिव ड्रीमर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, टीम प्लेयर बन सकते हैं और डियर फ्रेंड्स बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए दिल से मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आज का ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छा होगा और कुछ ना कुछ सीख कर आप जरूर जा रहे होंगे। तो चलिए
अब चलते हैं, थोड़ा सा समय और लूंगा कि आपका जो ऑफर चल रहा है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज तारीख है 15। कितना तारीख है सर आज? 15 है सर। 15 तारीख है, और 15 तारीख है, और अगले इस महीने की 15 तारीख हो चुकी है। और आज कंपनी का जो ऑफर था वो कितनी तारीख तक था? भाई दिल्ली तैयार है, दिल्ली तैयार है, क्या आप तैयार हैं? ये ऑफर 16 अप्रैल से 31 मई तक था, और कहीं ना कहीं 15 तारीख आ गई, यानी कि 1 महीना 1 दिन निकल चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा, 1 महीना निकल चुका है। अब आपके पास केवल मात्र और मात्र 16 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 16 दिन। और 16 दिनों में करना क्या है? ये क्वालिफिकेशन है डायरेक्ट में 8,000 बिली और 3,000 रुपए आपको टिकट का पैसा। लेवल 1 में 10,000 बिली रूट राइजर से और 2,000 रुपए टिकट का पैसा। और लेवल 1 में 3 ग्लो किट, एसपीएन ग्लो किट और 2,000 रुपए टिकट का पैसा। ये जो पेमेंट आप करेंगे इसके बदले में आपको प्रोडक्ट कंपनी मीटिंग हॉल में आपको देगी, यानी मीटिंग से पहले आपको दे देगी, और बेहतरीन 2,000 रुपए तक की कॉस्ट का ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो जो साथी 2,000 पे कर रहे हो उनकी जेब से कुछ नहीं लग रहा, और जो साथी अगर लेवल 1 में 8 तारीख करके जा रहे हैं 1,000 रुपए आपकी जेब से लगता है, जिसके बदले में आपको 3 दिन 2 रात आपको रहने का मौका मिलेगा, वो भी टिवोली ग्रांड रिजॉर्ट पे। और माय डियर फ्रेंड्स, ये होटल नहीं, बहुत बेहतरीन आलीशान महल है जिसके अंदर आपको रहने का मौका मिलेगा। ये होटल नहीं है, एक महल है ये, जिसके अंदर आपको रहने का मौका मिलेगा, जिसका नाम है टिवोली ग्रांड रिजॉर्ट होटल। और ये मेन जीटी करनाल रोड पे है, नियर खाटू श्याम का जो धाम है उसके बिल्कुल पास में है डियर फ्रेंड्स। और वहां पहुंचने के लिए आपकी अपलाइन से आप संपर्क करें, और आपका जो कैटेगरी क्वालिफिकेशन है वो डायरेक्ट में आपको 8,000 बीवी करना है, प्लस 3,000 रुपए टिकट का पे करना है। लेवल 1 में आपको 10,000 बीवी रूट राइजर हेयर ऑयल से करना है, और 2,000 आपको टिकट का पे करना है। और डायरेक्ट में आपको 3 एसपीएन ग्लो किट परचेज करना है 4500 बीवी का, और 2,000 आपको देना है। इसके लिए 4, 5, 6 जुलाई को ये हमारा फंक्शन है। 4 तारीख की सुबह 11 बजे आप पहुंचेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, और आप पूरे 4 तारीख को स्टे करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, अपना स्विमिंग पूल में एंजॉय करेंगे। उसके बाद शाम को डीजे पार्टी है, खाना, डिनर और ब्रेकफास्ट, डिनर और आपका लंच जो है वो इसमें रहेगा उस दिन का, 4 तारीख का। और 5 तारीख का आपको फंक्शन रहेगा पूरा दिन, और 6 तारीख को आपको चेकआउट करवा दिया जाएगा। तो एक बेहतरीन मौका आपके पास है, बेहतरीन 3 दिन आपके पास है, जिसमें आप बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये लिमिटेड सीट्स है, ध्यान रखिएगा, 1,000 से ज्यादा सीट्स नहीं है, और जल्द से जल्द अपना सीट ज्वाइन करें या फिर रिग्रेट करें। थैंक यू वेरी मच। और डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ट्रेनिंग मीटिंग आपको बहुत बेहतरीन से अच्छा लगा होगा, और जबरदस्त तरीके से आप सीखे होंगे कि आज का ट्रेनिंग आपको कैसा लगा। और आप चाहें तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपको ट्रेनिंग कैसा लगा। और डियर फ्रेंड्स, अब मैं चाहूंगा कि इस सेशन को आगाज करने के लिए, इस सेशन को आगे कैरी ऑन करने के लिए हमारे कुछ पार्टनर्स को मैं इनवाइट करूंगा। हमारे कोहोस्ट पार्टनर में से कोई साथी अगर जो फीडबैक ले सकता है, अवेलेबल है, तो अपना रेज हैंड जरूर कर लेंगे सर। सर मनीष सर बोले थे लेने के लिए आज। हाँ जी मनीष सर, आप अवेलेबल है क्या? मनीष मिश्रा सर, चलिए नहीं है, कोई और साथी जो फीडबैक ले सकता है? देखिए हमारे कोर्स पार्टनर में से ठाकुर प्रसाद गर्ग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसा लगा आज का ट्रेनिंग, और जरूर फीडबैक लीजिएगा कुछ साथियों से। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शानदार सेशन के लिए। सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज का जूम सेशन वास्तव में ज्ञान और प्रेरणा, आत्मविश्लेषण से भरपूर रहा। सर ने मीटिंग में 9 प्रकार के नेटवर्कर के विषय पर जो विस्तृत ट्रेनिंग दी, उसने नेटवर्क मार्केटिंग को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। साथियों, इस ट्रेनिंग से यह समझ आया कि हर व्यक्ति का काम करने का तरीका, सोच और व्यवहार अलग होता है, और उसी आधार पर नेटवर्कर की पहचान बनती है। साथियों, उसके
काम के आधार पर, उसके प्रकार के आधार पर उसकी पहचान बनती है। ट्रेनिंग में सर ने बहुत शानदार तरीके से बताया कि कुछ नेटवर्कर केवल सपने देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। कुछ लोग शुरुआत तो करते हैं पर लगातार काम नहीं कर पाते। वहीं कुछ नेटवर्कर ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में सीखते रहते हैं, टीम को साथ लेकर चलते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं। उनका विजन लंबा रहता है। सर ने यह भी समझाया कि सफल नेटवर्कर वही बनता है जो सकारात्मक सोच, अनुशासन, निरंतरता और सीखने की आदत को अपनाता है। सर की इस ट्रेनिंग की सबसे खास बात यह रही कि इसमें केवल जानकारी ही नहीं दी गई बल्कि हर नेटवर्कर को खुद का मूल्यांकन करने का अवसर भी आज मिलेगा और वो अपना मूल्यांकन करेगा कि मेरी कैटेगरी क्या है। इससे ये समझ आया कि हमें किस प्रकार का नेटवर्कर बनना है और अपनी कमियों को कैसे सुधारना है। सर ने बहुत ही सरल और प्रभावशाली उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि यदि व्यक्ति सही मार्गदर्शन और मानसिकता के साथ कार्य करे तो वह अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। साथियों, मीटिंग से यही प्रेरणा मिली कि नेटवर्क मार्केटिंग केवल लोगों को जोड़ने का काम नहीं है बल्कि यह व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता और सकारात्मक सोच विकसित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। आज की ट्रेनिंग से यह विश्वास है और भी मेरा मजबूत हुआ कि जो व्यक्ति लगातार सीखता है और टीम के साथ मिलकर कार्य करता है वही लंबे समय तक नेटवर्क मार्केटिंग में बना रहता है और लीडर बनता है। मैं इस शानदार और ज्ञानवर्धक ट्रेनिंग के लिए सर को दिल से धन्यवाद देता हूं। ऐसी मीटिंग न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं बल्कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक गंभीर, आत्मविश्वासी और प्रेरित भी बनाती हैं। सर का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और निश्चित रूप से आज की ट्रेनिंग हर नेटवर्कर के लिए, हमारे टीम पार्टनर के लिए बहुत उपयोगी और जीवन बदलने वाली रहेगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे यही अपेक्षा है कि भविष्य में इसी प्रकार के सेशन लाते रहें ताकि हम सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब आगे जो भी साथी आज की मीटिंग का फीडबैक अपना देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और इसी कड़ी में हमारे प्रथम डायनेमिक लीडर है नरेंद्र पाल सर, जो यूपी पुलिस से हैं, लखनऊ से हैं। सर वेलकम सर, आए और अपना आज की ट्रेनिंग मीटिंग का फीडबैक रखें। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच ठाकुर प्रसाद गर्ग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और आपने भी थोड़ा डिफाइन किया जिस तरीके से, बहुत अच्छा लगा सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय हमारे गुरु सम्मानीय सुरेंद्र चाना सर को। इतना जबरदस्त सेशन रहा कि हम लोगों को आंखें खोल दी कि किस कैटेगरी में हम लोग हैं वो अपने आप को आप देख सकते हैं। जिस तरीके से टीम में, क्रिकेट टीम में 8 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल की टीम में प्लेयर होते हैं, तो सबका कैटेगरी अलग अलग रहता है। यहाँ पर भी अपनी टीम में भी इस तरह के लोग होंगे जिस तरह के सर ने 9 कैटेगरी बताई है। तो वहां पर आपको अपनी टीम को साथ में लेके चलना है। जो जिस कैटेगरी का है उसको उस कैटेगरी से अगली कैटेगरी में लेके आना है जहाँ पे उनकी टीम में उनकी टीम ग्रोथ करे, आगे बढ़े। बहुत ही शानदार सेशन रहा और ज्यादा से ज्यादा लोग फीडबैक दें। भाई मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अपना हाथ उठाओ, बोलो, कुछ बोलो भाई, कैसे आप टीम में आ रहे हो। तो यानी कि फिर जो भी कैटेगरी बताई गई है शुरुआत में, या फिर उस कैटेगरी में रह के रहना है, तो फिर सामने भाई चुपचाप नहीं रहना है, बोलना जरूरी है, सीखना जरूरी है। जब तक हम लोग डेली अपनी टीम को मीटिंग में नहीं लाएंगे, जो आज आपकी टीम का बंदा कोई भी मीटिंग में बैठा होगा वो सारी बातों को समझा होगा। समझना, समझाना, अगर आप बात को समझें, अगर ये बात उनको समझाएंगे तो वो पूरी बातें जिस तरीके से आपने लाइव देखी हैं वो आप उनको विधिवत नहीं समझा सकते हैं।
समय निकालना है, आदमी के पास समय नहीं है, किसी के पास भी समय नहीं रहता, मेरे पास भी समय नहीं रहता है। 6 बजे ड्यूटी के लिए निकलता हूँ, लेकिन कभी भी मीटिंग नहीं छूटती है, चाहे जो भी हो। गाड़ी चला रहा हूँ या बाइक चला रहा हूँ, कुछ भी हो, कहीं भी किसी के साथ बैठा हूँ, केवल जज्बा रखिए आपको सीखने का। आप सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों को सिखाते रहेंगे। और जब आपको खुद ही नहीं पता, किसी ने आपसे सवाल पूछ दिया कुछ, तो आप उसका जवाब भी नहीं दे पा रहे हो। अब उसने सवाल पूछा, उसका नहीं जवाब दे पाओगे तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो अपनी टीम को साथ में लेकर चलना है सर। और अगर चेतराम सर है हमारी टीम में, मीटिंग में है इस समय, तो कल की रैंक में ब्रॉन्ज, कल की डेट में उनका ब्रॉन्ज निकला था। 1 मिनट सर चेक करता हूँ। हाँ सर, चेतराम है सर। चेतराम सर को होस्ट बनाइए सर, चांदा सर, जरा सुन लेते हैं चेतराम सर को। चेतराम सर देखिए, आपके मोबाइल पे अनम्यूट का पॉपअप गया होगा, उस पे अनम्यूट वाले पे क्लिक करिए आप। 1 मिनट सर, मैं बना रहा हूँ। बना दिया सर। बॉस, अच्छा आपने बना दिया? नहीं बनाया ना? नहीं बनाया। कैसे बनाया? हाँ चेतराम सर, आप अपना माइक देखिए। चेतराम जी आप माइक आप देखिए, पे क्लिक करिए चेतराम सर, अगर आवाज मेरी आ रही है। बहुत बहुत बधाई हो चेतराम सर आपको ब्रॉन्ज रैंक अचीव करने के लिए। मेरी कांग्रेचुलेशन। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो सर। चेतराम सर, आपको मेरी आवाज जा रही हो तो माइक नीचे बना हुआ है सर। मीटिंग में आए हैं, दूसरा तीसरा दिन हुआ है आज मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, तो हो सकता है साथ को नहीं पता हो कैसे माइक। बहुत अच्छा रहा सेशन आज का सर। थैंक यू सर सो मच। अब आगे सर कैरी ऑन करिए। ओवर टू यू सर। ठाकुर प्रसाद गर्ग सर, जय हिंद, जय एसवीएम पे। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? अच्छा हाँ ठाकुर प्रसाद सर, आप आगे कैरी ऑन करिए सर। कहाँ गया है नहीं क्या? हाँ जी सर। सर कंटिन्यू करिए सर, थैंक यू शानदार फीडबैक के लिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी आप इतना समय दे पा रहे हैं, आपको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर शानदार फीडबैक के लिए। नेक्स्ट कड़ी में हमारे साथी हैं श्री अविनाश चतुर्वेदी जी। वेलकम सर, आए आप अपने 2 शब्द रखें। वेलकम अविनाश चतुर्वेदी जी। अविनाश चतुर्वेदी जी, आप मीटिंग में हैं, आपको हमने अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर। माइक ऑन करें। हेलो हाँ जी, वेलकम सर, वेलकम। आ रही है सर आवाज? आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। सबको पहले तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ यूपी से, बलिया जिले का रहने वाला हूँ, अवनीश कुमार चतुर्वेदी। और मैं आज तक जब से इसमें ज्वाइन हुआ हूँ, कभी मैंने मीटिंग को मिस नहीं किया है। और कभी कभी मान लीजिए कि नेटवर्क के इश्यू हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा मीटिंग में अवेलेबल रहता हूँ। तो जबरदस्त एकदम रोज का मीटिंग हम सुनते हैं, बहुत ही जबरदस्त रहता है। इसमें है कि आदमी कुछ भी करने को ठान ले तो कोई बड़ा चीज नहीं है, असंभव नहीं है। एक गाना है कि हमको हमेशा याद रहता है कि गाना है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो आदमी यदि ठान ले कि हमको ये करना है, कैसे भी करना है, तो कर सकता है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें डीमोटिवेट नहीं होना है। अपने आप को खुद को रोज सुबह उठ करके पॉजिटिव एकदम थिंकिंग के साथ उठें और सबसे हंस के बात करें, ठीक है। जिसको भी प्लान समझा रहे एकदम मुस्कुरा के लगे कि बस अब इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये हम अपनी बात आज रख रहे हैं। आज मेरा पहला दिन है, इसी तरह से रोज मैं अपना फीडबैक देता रहूंगा। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। शानदार फीडबैक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट हमारे साथी हैं
मास्टर मुरलीधर सर आए, आपको मैंने अनम्यूट का पॉपअप भेजा है। वेलकम सर, मुरलीधर सर वेलकम। दिल से धन्यवाद। और चांदा सर ने बहुत ही अच्छा, आवाज आ रही है सर जी? आ रही है सर, आ रही। ओके ओके, बहुत ही शानदार तरीके से, जैसे एक हीरा को हम चमकाते हैं तो यहाँ एक एक अगर हम कैटेगरी देखेंगे तो हमारी एक एक रैंक अचीव कर लेंगे हम और डायमंड बन जाएंगे। और ऐसे तो 8 रैंक है, कोहिनूर के आगे क्राउन एम्बेसडर हम बन जाएंगे। इतना ही कहना चाहूँगा। अगर ये परिवर्तन है, ये मन का परिवर्तन का स्टेज हमें सर ने सिखाया है और हमें लीडर बना के ही छोड़ेगी। अगर 9 बातों को हम ध्यान से अब फिर से मनन करेंगे तो अपने टीम में जो प्लेयर है सबको साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे और जल्दी से हम क्राउन यानी राजा बनेंगे। और सर जी थैंक यू सर, थैंक यू शानदार फीडबैक के लिए। और आपने आज बता ही दिया कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले, बोल रहीमन हीरा कहे लाख हमारा मोल। शानदार फीडबैक के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और नेक्स्ट कड़ी में हमारे सम्मानी निर्मल दुबे जी, एडवोकेट कटनी से, गोल्ड स्टार। वेलकम सर, वेलकम। आए, आप भी अपना मत रखें। सर थैंक यू सर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे फीडबैक के लिए बुलाया और बुलाते ही हैं। समझते हैं मुझे इस लायक कि मैं भी दे सकूं फीडबैक। तो साथियों, आज की जो मीटिंग थी, मीटिंग तो डेली की जबरदस्त ही रहती है और उस इंसान के लिए जबरदस्त रहती है जो जीवन में ज्ञान का मोल समझता है। ज्ञान का जिसने मोल समझा है और ज्ञान के लिए भागा है, उसके साथ में सारी दुनिया भागी है। हर चीज उसके साथ में होगी साहब, जिसने ज्ञान की कदर की और ज्ञान लिया। कई ऐसे साथी हमारे यहाँ जो SBN पे में डेवलप नहीं है बहुत, लेकिन वो ज्ञान का कदर समझते हैं। जैसे अभी अवनीश चतुर्वेदी जी ने बताया कि मैं एक दिन की मीटिंग नहीं चूकता हूँ। मुझे पता नहीं वो किस रैंक में है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग बहुत ऊंचाइयों में जाते हैं, जो लोग ज्ञान के लिए खड़े रहते हैं। इनकम तो बाद का विषय है, इनकम तो होगी ही साथ में, इनकम क्या मायने रखती है। तो और जैसे नरेंद्र पाल सर हैं, नरेंद्र पाल सर की भी मैं बहुत कदर करता हूँ, बहुत जीनियस आदमी है वो भी एक मीटिंग नहीं चूकते। जैसा कि उन्होंने बताया, इतना सेंसर डिपार्टमेंट होता है पुलिस विभाग, मैं जानता हूँ पुलिस वकीलों का काफी संपर्क रहता है, इतना सेंसर होता है। हमारी टीम से भी कई पुलिस वाले हैं, वो एक दिन भी मीटिंग में नहीं आते, सिल्वर हैं और उनको भयभीत रहते हैं 24 घंटे वो कि हमको कहीं कोई दिक्कत न हो जाए। इवन वो नाम से तक अपने नहीं आते। लेकिन नरेंद्र पाल सर की मैं कदर करता हूँ, इतने डायनेमिक और उत्साही लीडर हैं वो। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। जी, जो डर गया समझो मर गया। क्या बात है सर, जो डर गया वो सब। बिल्कुल सर, डरने वाला नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों की मैं कदर करता हूँ और ज्ञान की कदर करते हैं। जो लोग मीटिंग में आते हैं, इतना बेहतरीन सर सिखाते हैं हमको कि कुछ पता नहीं पाता हूँ। एक पॉइंट पे ही चर्चा करूंगा, 9 पॉइंट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो एक पॉइंट पे चर्चा करूंगा। सर ने जो बताया, नो स्लैश डिस्ट्रीब्यूटर। जो आदमी डेड पड़ा हुआ है जीवन में, जिसका कहीं कोई एक्टिविटी नहीं है, कहीं जीने मरने का पता नहीं है, एक बार कहीं एक्टिविटी नहीं करता, वो जहां भी है, समाज में है, घर में है, देश में है, प्रदेश में है, कोई एक्टिविटी नहीं है उसकी, उनके लिए कहूंगा सर कि वो जागे, जीवन में भाग लें, भागीदार बने। भागे मत जिंदगी से कुछ लोग भागते हैं और कुछ लोग भाग लेते हैं। तो सर बहुत ही बेहतरीन सर ने ट्रेनिंग दी। और नॉइस लेस मत बने। अगर नॉइस लेस नहीं बनेंगे, एक्टिविटी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, निश्चित बढ़ेंगे आप आगे। लेकिन कुछ लोगों को मैं देखता हूँ ग्रुप में हम लोग डालते हैं, कोई ब्रांच बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना, लेकिन वो नॉइस लेस हैं, डेड पड़े हैं, जीवन में ऐसा समझ रहे हैं कि अरे यार काटना है, मरना है, जीना है। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, उनसे मिल लो, 5 मिनट बात करो तो लगता है इस आदमी से मिल लिए, बिल्कुल खत्म आदमी। तो इस टाइप के लोगों से बचें भी। और जो लोग ऐसे हैं वो तो निश्चित ही कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जीवन उनको दे दिया भगवान ने, पता नहीं कहाँ की नेगेटिविटी समेटे घूम रहे हैं। तो नॉइस लेस नहीं बनना, हमको हर जगह एक्टिविटी करना है। और इसी के साथ ही सर मैं अपना समाप्त करूंगा अपना स्पीच। थैंक यू सर, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बात बोली आपने कि हमको आपने हेलो सर कंटिन्यू बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दुबे जी आपने बहुत शानदार फीडबैक दिया और देते रहते हैं। नेक्स्ट कड़ी में हमारा शायद चेतराम जी आए हैं क्या? नहीं आए सर। चेतराम जी आए आपको वेलकम चेतराम जी। अगर आप मीटिंग में हैं तो आए। अपना कल आपने अपने ब्रॉन्ज का सफर कैसे आपने तय किया, अपना फीडबैक रखें। चेतराम सर शायद नहीं है। चेतराम सर कहीं व्यस्त है। है वो माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इनका दूसरा दिन मीटिंग में है आज। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। पा रहे हैं सर आप नीचे एकदम लेफ्ट साइड में माइक है, उसको आप टच करें तो आपकी आवाज हम तक आने लगेगी। चेतराम सर वेलकम। कोई बात नहीं सर। अब नेक्स्ट हम समय को देखती हो 8:30 बज चुका है। मैं सम्मानी चांदना सर को आग्रह करूंगा कि सर मीटिंग को समाप्ति की ओर ले चले। वेलकम सर। चांदना सर वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय ठाकुर प्रसाद गर्ग सर। और बेहतरीन तरीके से आप इन्विटेशन करते हैं। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था सर, बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, पूछ लूं? जी ठाकुर साहब पूछिए, बिल्कुल पूछिए सर, पूछिए। ये जो आप जो वर्डिंग बोलते हैं, ये वर्डिंग आप लिख के थोड़ी ना बोलते हैं। नहीं सर, मैं दरअसल क्या होता है कि मैं AI का पूरा भरपूर उपयोग करता हूँ अपनी लाइफ में भी, और मेरे को जो भी बोलना रहता है मैं उसको बना लेता हूँ और फिर बोलता हूँ उसको। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि मतलब ऐसा तो हिंदी के व्याख्याता होते हैं ना। नहीं, हिंदी लिटरेचर से मेरा MA भी है सर। मैं हिंदी साहित्य से मैंने MA किया। हाँ, MA किया हुआ है। होता ऐसा है ना सर कि जो जिस फील्ड में रहता है ना, खोज उसी की करते हैं। अब ठाकुर प्रसाद सर हिंदी से हैं तो इन्होंने उस तरह ढूंढे हैं। जी सर। जो हमारे कॉलेज में भी लेक्चरर थे यार, और वो इतना शुद्ध हिंदी नहीं बोलते थे जितना सर मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट था। हिंदी से मैंने MA किया। हिंदी मेरा बहुत फेवरेट विषय है और इंग्लिश बोलने से मैं बहुत बचता हूँ कि आधी इंग्लिश आधी हिंदी। हाँ, मैं जो मतलब हिंदी बोलूँ तो बिल्कुल हिंदी ही बोलूँ उसमें, और हिंदी मेरा विषय है। हिंदी लिटरेचर MA किया मैंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, मैंने कहा ठाकुर साहब से पूछूंगा, पर जब भी आपसे फोन पे बात होती है या टेलीफोनिक बात होती है तो वो बात याद ही नहीं रहती मुझे। पर आज याद आ गई। नहीं सर, बात समझ में आना चाहिए। अगर मेरी बात समझ में आ रही है, मैं जो बोलता हूँ तो उसके लिए सभी बहुत अच्छा बोलते हैं साहब, बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। आपके शब्द जो होते हैं बहुत मतलब सोचने लायक शब्द है। और गर्ग जी आपकी हिंदी बहुत सरल और सटीक है और सबको समझ में आती है और अच्छी भी लगती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोलते हो। ये सब जूम ट्रेनिंग मीटिंग का कमाल है। अभी 6 महीना पहले तो बोल भी नहीं पाते थे अपन। ट्रेनिंग मीटिंग का कमाल है। कंटिन्यू सीख रहे हैं बोलने का। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। और आज की ट्रेनिंग के लिए, आपके फीडबैक के लिए मैं बहुत बहुत दिल से मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। और डियर फ्रेंड, ट्रेनिंग मीटिंग वो हिस्सा है जहां पर आप अपने जीवन को जीने का सही तरीका सीखते हैं। तो आप पूरी शिद्दत से अपनी पूरी टीम के साथ ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बनिए और अपनी टीम को बनाइए, क्योंकि यही वो ट्रेनिंग मीटिंग है जहां से आपका रैंक निकलेगा। यही वो ट्रेनिंग मीटिंग है जहां से आप बेहतर तरीके से इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग सर का माइक ऑन हो गया है। चेतराम सर का माइक ऑन हो गया है। चेतराम सर, बहुत बहुत मेरी कांग्रेचुलेशन सर, ब्रॉन्ज रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। गुड मॉर्निंग सर। बधाई हो सर। बहुत बहुत बधाई हो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कंटिन्यू करें। आपने ब्रॉन्ज लेवल को आपने किस तरीके से क्वालिफाई किया, आप बताएं सर अपना। जी सर, मैं फील्ड पे जा करके अपने राजेंद्र भाई को लेकर के
मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन लोगों से मैंने मुलाकात की, मेरी हेल्प जो है राजेंद्र भैया ने बहुत किया है। और हमारे प्रेरणादायक जो हमारे नरेंद्र सर हैं, इन्होंने हमें बहुत प्रेरित किया और इसके लिए हम राजेंद्र भैया को बधाई देते हैं और अपने नरेंद्र भैया को भी बधाई देते हैं। इसके बारे में मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। बहुत शानदार सर, आप भविष्य में इसी तरीके का सीखते रहें और जल्द से जल्द आप सिल्वर रैंक अचीव करें, हमारी यही कामना है ईश्वर से कि आप लगातार यूं ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग में बने रहें और बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को आगे बढ़ाएं। जो 8 लोग आपके साथ आए हैं उन्हें भी यही सिखाएं जो आपने किया है, तो 100% यहाँ से बैंक भी निकलेगा। और दिल्ली मिलते हैं सर आपसे बहुत जल्द। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। तो भाई थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं राइट टाइम आज रात 8:30 बजे। मेरा खुद का सेशन है आज रात 8:30 बजे, तो पूरी टीम के साथ आइएगा। तब तक के लिए मैं आपका साथी और होस्ट सुरेंद्र चंद्रा कोटा राजस्थान से लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय यशवंत। दोस्तों ये थे राजस्थान कोटा के भीलवाड़ा से थोड़ा आगे पाली मारवाड़ जंक्शन, ये सब दिल्ली जाते हुए बीच में आता है। हम गुजरात से निकले थे और जयपुर भी ट्रेन बदली थी, वहाँ से फिर बड़ौदा के लिए दूसरी ट्रेन और वहाँ से फिर सूरत। फर्स्ट एनिवर्सरी जिम कॉर्बेट और दूसरी एनिवर्सरी में भी सर ने जो बताया है ऑफ़र, अब हमारे पास सिर्फ 16 दिन बचे हैं। तो ज़रूर आप खुद को पहले अचीव बनाइए, हाँ डायरेक्ट कीजिए, या 20 हेयर ऑयल का पैक 500 बेबी यानी 10,000 बेबी करना है, 15,000 से 10,000, तो 20 पैक आप लेके भी कर सकते हैं अगर आपकी दुकान हो, शॉप हो, या 20 लोगों को अपने टीम में शामिल करके जो भी हमारा आने वाला जो बोनस वाला ऑफर है, सुपर टीम परफॉर्मेंस बोनस, वो भी आप ले सकते हैं 20 नए लोगों को शामिल करके। और सबको, अगर महिला की टीम है, वर्क फ्रॉम होम करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, टीचर है, तो आप जल्दी से ब्रॉन्ज बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।